जास्मिन ताहिर भी आ जाएंगी। सौरभ सर अभी तक नहीं आए, आप आ गए हैं सर? सौरभ सर आप आ चुके हैं सौरभ सर? हाँ सर। राजेश बैठा जी आ चुके हैं? जी सर आ चुके हैं सर। सर बहुत अच्छा दिन है आज। हमारे श्री ओम प्रकाश तिवारी जी, जिनको हम लोग प्यार से बाबा कहते हैं, गवर्निंग काउंसिल के कन्वेनर का जन्मदिन भी है। हम लोग वी शुड स्टार्ट जन्मदिन फर्स्ट, देन उनका उद्बोधन, उनका आशीर्वचन सुनेंगे, है ना? जी सर। जी आप अपना कैमरा ऑन कीजिए। सौरभ जी कैमरा ऑन कीजिए। ऑन है सर मेरा। सौरभ जी का ऑन कहाँ है? यस यस। सुनील अंपायर भी हैं, नरोत्तम भी हैं। सारे स्टेट प्लेयर का आज का सेशन बहुत जरूरी था। थोड़ा तादाद कम दिख रहा है, हमको लग रहा है कि 100 के आसपास हैं अभी, प्लस 56 दिख रहा है। उसके बाद हम लोग स्क्रीन पर इतने लोग हैं। सौरभ सर लाइन पर हैं क्या? हाँ सर है। सर वो हमारी गेस्ट स्पीकर आ जाएंगी टाइम पर ना? हाँ सर अभी वो 7 मिनट्स में से विल लॉग इन। हाँ 1:55 में लॉग इन करना है उनको। थैंक यू सर, एवरीथिंग इज ऑन शेड्यूल। अशोक जी, तब तक हम लोग अशोक जी से मुखातिब होते हैं, हमारे रणजी प्लेयर, हमारे स्टेट टीम के सेलेक्टर कोच आ गए हैं सर। सर जसमीन सर आ गई हैं, मैम आ गई हैं। Good afternoon, Subir sir. How are you? I'm fine and I'm welcome. Thank you. You from core of heart from Bihar Cricket Association. Thank you. Warm so welcome to you for this webinar. It's a pleasure to have you here. Thank you so much. बच्चों को एक different segment को आप address करेंगे. So we also want to hear many things from you. Yes. Your proceeding will start right at 2 p.m. By then, we have some inaugural session and a speech of convener governing BCL Governing Council, Mr. Om Prakash Tiwari. Luckily, we have the day. His birthday is today, so we celebrate birthday right now and then have his speech for the audience. Wonderful. Hi Jasmine, it's Robin here. Hi, Good good morning and afternoon, very warm welcome. Thank you so much. What's It's a up, pleasure that I am a part of giving a session here, specifically. And most important, I request you one thing. I know it's a little bit uncomfortable. Please use as much as Hindi as much as. बिल्कुल हाँ जी। हम अपने प्रिय बैठा जी से आग्रह करेंगे कि बिहार क्रिकेट की ओर से आज के हमारे गेस्ट स्पीकर और आज के मुख्य वक्ता उनको वेलकम करें और हमारे बीसीएल गवर्निंग काउंसिल के कन्वेनर को भी वेलकम करें और प्रोसीडिंग स्टार्ट करें। और आज का सेशन को सौरभ सर मॉडरेट करेंगे, आप कोऑर्डिनेट करेंगे। धन्यवाद सुबीर सर। सर्वप्रथम इस बिहार क्रिकेट संघ के द्वारा आयोजित इस सेमिनार में जितने भी पार्टिसिपेटर हैं उन सभी का स्वागत है। साथ में आज हमारे जो मुख्य अतिथि हैं श्रीमती जसमीन ताहिर जी का भी, उनका भी दिल से हम लोग हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आज बड़े खुशी के साथ, चूंकि लगातार हम लोग पिछले कई सप्ताह से विभिन्न प्रशिक्षक के द्वारा हमारे बिहार के क्रिकेट के प्रतिभावान खिलाड़ियों के लिए कुछ न कुछ रोचक बातें और जानकारियां उपलब्ध लगातार होते आ रही है, जिससे आने वाले समय में हमारे बिहार के क्रिकेटरों को बहुत सारे फायदे होने वाले हैं। आज इसी क्रम में एक बहुत ही खुशखबरी का दिन है, चूंकि इस वेबिनार के एक हमारे कहे जाए ग्रुप के जो सबसे जिन्होंने इस वेबिनार को कराने में अपनी अहम भूमिका निभाई है, ओपी तिवारी सर, साथ ही बीपीएल गवर्निंग काउंसिल के संयोजक और कन्वेनर महोदय का भी हम लोग स्वागत करते हैं। और आज इनका
जन्मदिन है और हम लोग सब सर्वप्रथम ओपी सर को, बाबा सर को जन्मदिन की ढेर सारी बधाई देते हैं। सर सभी बच्चों का माइक ऑन कर दिया जाए सर एक बार। सुबीर सर पहले हमारे कन्वीनर साहब श्री ओम प्रकाश तिवारी जी से आग्रह कि वो माइक अपना कैमरा ऑन करें और दिख रहे हैं, वो कैमरा पे दिख रहे हैं सर। कहाँ दिख रहे हैं? हाँ सर दिख रहे हैं। स्पॉटलाइट करिए बाबा, बाबा को स्पॉटलाइट करिए। सारे बच्चों का माइक ऑन कर दिया जाए सर। रॉबिन सौरभ सर कर रहे आई एम डूइंग। आपको दोनों दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे। बाबा को कैसे करें? यहाँ पर राइट क्लिक करें। हो गया सर। हाँ आ गया हो गया वो स्पॉटलाइट। मोस्ट वेलकम बाबा। हैप्पी बर्थडे टू, माइक सबका ओपन कर दीजिए। हैप्पी बर्थडे टू यू सर। हैप्पी बर्थडे टू यू सर। जन्मदिन की ढेर सारी बधाई। सब अपना अनम्यूट करो। सारे लोग जो सुन रहे हैं, पंकज जितने लोग हैं सारे लोग अनम्यूट करो। एक साथ साउंड आना चाहिए। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे डियर ओपी सर। हैप्पी बर्थडे टू यू। सर का कैमरा बंद है। नहीं दिख रहा है जी सर। हाँ ठीक है। राजेश जी आप कैरी ऑन करते रहिए। धन्यवाद सर। अब मैं ओपी सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आज का ये वेबिनार का सत्र प्रारंभ करने का आदेश दिया जाए और बच्चों को अपना कुछ प्रोत्साहन भले आशीर्वाद भरे शब्द कहे किया। धन्यवाद आप सभी को। सर्वप्रथम मैं आज के मुख्य अतिथि मैडम जैस्मिन ताहिर जी को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। थैंक यू सो मच कि आज इस विषम परिस्थिति में जब कोविड का काल चल रहा है, केवल स्पोर्ट्समैन ही नहीं सभी लोग स्ट्रेस में हैं। तो आज आपका काउंसलिंग सबसे जरूरी है जी। और हमारे बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के पदाधिकारियों के लिए भी आपका काउंसलिंग उतना ही जरूरी है किसी के लिए। आज तो कोविड काल में सब लोग घर में स्ट्रेस से गुजर रहे हैं। और उसके बाद मैं सुबीर मिश्रा जी का हार्दिक अभिनंदन करना चाहूंगा कि जिन्होंने क्रिकेट के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया है। हम लोग इनसे मतलब 1.5 साल से हम इनके सानिध्य में हैं, तो पहले तो हम समझे क्रिकेट क्या होता है, फिर जीना सीख गए इनके से कि क्रिकेट में कैसे जिया जाता है। तो ये जीते हैं, इसी में रमते हैं। इनका रोम रोम पुलकित हो जाता है जब क्रिकेट के लिए कुछ होता है। मैं उनका धन्यवाद कहूँगा क्योंकि ये जो वेबिनार इस विषम परिस्थिति में हुआ, जिसमें विश्व के देश के बड़े स्टेक होल्डर्स, स्पोर्ट्समैन, सपोर्ट स्टाफ, कोच, अंपायर लोग अपना बिहार के प्रतिभावान खिलाड़ियों को, अपने सपोर्ट स्टाफ को अपने ज्ञान से रूबरू कराए, इसका मुख्य श्रेय सुबीर चंद्र मिश्रा जी को जाता है। और चूंकि ये एक आदमी से होता नहीं है, टीम के मुख्य पिलर राजेश बैठा जी हैं साथ में। इनके सहयोग के बिना सुबीर मिश्रा की गाड़ी नहीं चलती है। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। और टेक्निकल एक्सपर्ट रोबिन, सौरभ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इसी तरह बिहार क्रिकेट को सलाह देते रहें और सहयोग देते रहें। हमारे सभी प्रतिभावान प्लेयर्स, जिनके बिना किसी भी एसोसिएशन की परिकल्पना ही नहीं की जा सकती। प्लेयर्स के इन्हीं का एसोसिएशन है, इन्हीं के लिए है।
तो और जो भी हो रहा है इन्हीं के लिए हो रहा है। तो और इस समय में आप सबों का हार्दिक स्वागत है और धन्यवाद कि आज आप लोग मेरे जन्मदिन पर भी अपना शुभकामना दिए। सुबीर जी और सभी प्लेयरों को, मैडम को मैं ये बताना चाहूँगा कि बड़ी विषम परिस्थिति में, ऐसे तो हम लोग 18 बरस तक लड़ते रहे, जूझते रहे। उसके बाद मौका बिहार को, थैंक्स टू जस्टिस लोढ़ा और सुप्रीम कमेटी, सुप्रीम कोर्ट, बिहार को अवसर मिला। और उसके बाद पीसीएल का ये पहली कमेटी है आफ्टर रिफॉर्म्स ऑफ जस्टिस लोढ़ा, ये पहली कमेटी है। और ये हम लोग का पहला अपना लीग भी था जिसको डिजाइन निशांत दयाल एलीट स्पोर्ट्स के प्रोप्राइटर निशांत दयाल जी किए थे। बहुत अच्छा हुआ था, करने वाले को, आयोजनकर्ता को और प्लेयर्स को बहुत अच्छा लगा, सबको लगा। लेकिन राजनीति होती है, होती रहेगी, इसी बीच खेल भी होते रहेगा, इससे घबराना नहीं है। और इस विषम परिस्थिति में हम लोग बच्चों को और इसी सारे स्ट्रेस से निकालने के लिए आज मैडम की जरूरत पड़ी है। तो हम लोग अब सभी बच्चों को ये भी बताना चाहूँगा कि आने वाले दिन में हम लोग सीजन 2 का प्लान कर रहे हैं और पहले से अच्छा होगा। जो भी होता है पहले से तो अच्छा ही होता है। पहली बार हम लोग बहुत कुछ सीखे हैं, लेकिन अब जो होगा वो अच्छा होगा, तो और अच्छा होगा। तो सभी को सादर नमस्कार। और मैं चाहूँगा कि आप मैडम अपना सेशन स्टार्ट करें। इनसे प्लेयर्स लाभान्वित हो गए ही, हम लोग भी लाभान्वित हो गए। जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच। Thank you, Baba. Hi, Happy birthday to you Jasmine. once again. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। Hi, this is Robin. एक मिनट में जरा साहब कहूंगा, बाबा ने हम सबों का मनोबल बढ़ाया है। हम लोग जो कार्यकर्ता हैं वो तो हैं ही, और बीसीएल का ही देन है कि निशांत दयाल से हम लोगों की मुलाकात हुई और इस वेबिनार को और बेहतर बनाने में, अच्छे अच्छे नामचीन लोगों को लाने में उनका बहुत योगदान है। इसीलिए बीसीएल के कड़ी से है, इसलिए बीसीएल को फिर से धन्यवाद। यस, अब मॉडरेटर सौरभ और राजेश बैठा जी से आग्रह कि इस मतलब वेबिनार को आप ठीक 2 बजे हैं स्टार्ट करें। वी आर ऑन टाइम। Hi boys, Robin here, कोच बिहार क्रिकेट एसोसिएशन एंड फिजियो। मैं आप लोगों को जैस्मिन मैम के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। ये एक स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट हैं और इन्होंने हैदराबाद क्रिकेट एकेडमी ऑफ एक्सीलेंसी के साथ काम किया है। करंटली ये यूएस बेस्ड एक कंपनी की साइकोलॉजिस्ट हैं और ये लोगों को कैसे इफिशिएंसी से, मैक्सिमम पोटेंशियल से उनसे काम लिया जा सके और कैसे वो अपने इफिशिएंसी को 100% यूज करें, उसके बारे में मेंटली लोगों को ट्रेन करती हैं। इसके साथ साथ ये जब से मैं इनको जानता हूं तब ये अपोलो लाइफस्टाइल क्लिनिक के साथ जुड़ी हुई थी, जहां बड़े बड़े एथलीट्स, प्रज्ञान ओझा जैसे इंटरनेशनल प्लेयर्स आते थे और वहां पे इन्होंने हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के साथ किया। दिल्ली में इन्होंने बहुत सारे प्लेयर्स और प्रोफेशनल्स के साथ इन्होंने काम किया है और इनका पीएचडी इन्होंने किया है, वो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में ही है। तो क्रिकेट इज ऑल अबाउट like 99% skill and 99% mental and 1% skill at the highest. छोटे लेवल पे इट्स 50-50, बट दिमाग का और आपके मेंटल कंडीशन का बहुत बड़ा रोल है। तो मैं और इस सीजन की उनका डिस्कनेक्ट हुआ, राजेश आवाज नहीं आ ये चीज आपको अश्योर कर दूं और
और मैं एक चीज अश्योर कर देता हूं आपको कि ये आपके लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन रह जा रहा है। एंड जितना मेरे को ताहिर के बारे में पता है, आपका नेक्स्ट 1 घंटा आपकी लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी आपके लिए होने वाली है। मैम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट 30 सेकेंड्स बाद। इट्स डॉक्टर जास्मिन ताहिर से विल टेक केयर ऑफ दिस वेबिनार। एंड इवन मैंने पहले भी काफी कुछ सीखा है एंड होप कि यहाँ भी मैं सीखूंगा। एंड वी आर ब्लेस्ड टू हैव हर विद बिहार क्रिकेट एसोसिएशन वेबिनार. So, ma'am, now it's your time, and we all are like listeners today, and even we need your counseling, as Mr. Om Prakash Tiwari sir said, कि सबको जरूरत है एंड स्पेशली हम लोगों को भी काफी। तो बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा टाइम है ये। तो मैम प्लीज, जो भी कोविड रिलेटेड स्ट्रेस है, जैसे वो प्रिपरेशन है, मैम आपको मैंने देखा था कुछ लड़कों को बॉल पिकिंग में समस्या हो रही थी, कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम हो रही थी हैदराबाद में। फ्यू स्टूडेंट जो हैदराबाद को स्टेट खेलते थे, उन्होंने डॉक्टर जास्मिन से सजेशंस लिया, इन्होंने काउंसलिंग करी एंड देयर वाज अ ह्यूज इंप्रूवमेंट इन देयर कंसंट्रेशन लेवल। तो आई थिंक आप लोगों के लिए बड़ा लर्निंग अपॉर्चुनिटी है। जो भी क्वेश्चंस हो प्लीज मैसेज में नहीं, आपको मैम के लेक्चर के बाद व्हेनेवर सी अलाउ, जब भी वो अलाउ करेंगे, आपका हैंड रेज करिएगा, आपका माइक ऑन होगा, यू कैन डायरेक्टली इंटरेक्ट विद द मैम। थैंक यू सो मच मैम, यू कैन प्रोसीड प्लीज। Thank you, Robin. Thank you so much. Thank you, Rajesh sir. Thank you, Om Prakash sir, Subir sir. Thank you so much for the ये ऑनर आपने देने के लिए कि ये एक बहुत इम्पोर्टेंट प्लेटफॉर्म होता है कि हम जब हम स्पोर्ट्स के बारे में बात करते हैं, क्रिकेट के बारे में बात करते हैं, सो इट्स सिर्फ ये नहीं है कि हम कितना हम प्रूव कर सकते हैं, कितना हम मेहनत कर सकते हैं, कई बारी उसमें हमारे दिमाग का खेल बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो इसीलिए इस टाइम पे आज मैं हूँ यहाँ पे, साइकोलॉजी इम्पोर्टेंट कितना रोल प्ले करता है स्पोर्ट्स में, उसके बारे में बात करने के लिए। सो हाय ऑल, हाय एवरीवन, आई सी कितने जितने मैं यहाँ पे स्क्रीन पे लोग देख पा रही हूँ, ये मेरे हिसाब से 120 से भी ज्यादा लोग हैं। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस वेबिनार एंड आई रियली होप कि हम इसमें इफेक्ट देखें और चेंजेस देखें और हम आगे इस पे बात कर पाएं। और जैसे रॉबिन ने कहा कि वी कैन कनेक्ट एंड वी विल डेफिनेटली कनेक्ट। तो ये अगर 1 घंटे का प्रोग्राम है तो इसके पहले के 40 मिनट मैं एक्सप्लेन करूंगी कि हमें क्या करना चाहिए, कौन कौन से इश्यूज होते हैं, और बाकी के 20 मिनट आप लोगों के क्वेरीज को सॉर्ट करने का होगा। थैंक यू मैम। ठीक है। इसके बाद आखिरी में मेरे पास एक स्लाइड है जिसमें मैंने अपने मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी दिया है। हम पर्सनली 1-on-1 मिलके बात कर सकते हैं, आपकी कोई भी इश्यूज हो। और ये भी नहीं कि सिर्फ स्पोर्ट्स रिलेटेड बात करना है, अगर आपको लगता है कोविड रिलेटेड बात करना है या कुछ भी हो, आई कैन डेफिनेटली रेफर टू इट एंड आई कैन डेफिनेटली हेल्प। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आई विल स्टार्ट विद अ स्मॉल पीपीटी। मेरे पास एक स्मॉल पीपीटी है आप लोगों को दिखाने के लिए कि स्पोर्ट्स साइकोलॉजी यहाँ पे क्या रोल प्ले करता है आपके लिए, और एज अ क्रिकेटर आपको क्या एफर्ट या मेहनत करना पड़ेगा, किस पॉइंट पे मेहनत करना पड़ेगा। सो लेट्स स्टार्ट। अगर आपको ना दिखे तो बताइएगा, वरना वैसे दिखेगा। लेट मी स्टार्ट माय स्क्रीन, जस्ट अ मोमेंट। सुबीर सर, मैम का, हाँ दिखाई दे रहा है? या दिखाई दे रहा है। ओके, परफेक्ट परफेक्ट। वो ये क्या करें इसमें? तो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं स्टार्ट करूं तो मैं एक लाइसेंस रिहैबिलिटेशन थेरेपिस्ट हूं एंड मैं सिर्फ स्पोर्ट्स में काम करती हूं मोस्टली, लेकिन इसके अलावा मैं कंपनीज में इफेक्ट पाने के लिए मैं 4,500 से ज्यादा एम्प्लॉयज का ध्यान देती हूँ, जिनका साइकोलॉजी में काम होना होता है कि उनका परफॉर्मेंस बेटर कैसे हो। जो वो चीजें देखते हैं, जो रियल लाइफ में सिनेरियो है, जो अभी ये कोविड रिलेटेड इश्यूज हैं, इनको हमें हैंडल करते हुए वर्क फ्रॉम होम जो लोग कर रहे हैं, जैसे आपको पता है कितने सारे लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो क्या क्या परेशानियां आती है, क्योंकि हम में से कई सारे लोग जो हैं कोविड पॉजिटिव हैं और कईयों की तबीयत काफी हद तक खराब रही, सिर्फ हमारी नहीं, हमारे परिवार की, हमारे फैमिली मेंबर्स की, हमारे बच्चों की हद से ज्यादा तबीयत खराब रही है। तो पर हम आज के टॉपिक अगर हम फोकस करें, इट इज ओनली स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, और स्पोर्ट्स में हमारा साइकोलॉजी का एस्पेक्ट कितना इंपॉर्टेंट है उस पर काम करेंगे। Moving on to the next slide.
उसमें हम बात करते हैं, हमारा पहला स्लाइड बताता है हमारे बेनिफिट्स ऑफ स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। हम अब आज तक स्पोर्ट्स में काम करते आए हैं, लगातार मेहनत करी है। हम क्रिकेट के लिए डेली सुबह उठते हैं, हम डेली सुबह जाके खेलते हैं, नाश्ता करते हैं, फिर दोबारा मेहनत करते हैं। तो ये सब चीजें हम क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे अंदर एक मोटिवेशन होता है, वो मोटिवेशन हमारा साइकोलॉजी है। समझ रहे हो? तो अगर हमारा साइकोलॉजी हमको सपोर्ट नहीं करता, हमको बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता, तो हम स्पोर्ट्स में जाने के लिए पॉसिबल नहीं है। हम अगर सुबह उठ के टाइम से अपने स्पोर्ट फील्ड ना पहुंचे, प्रैक्टिस ना करें, वो डेडिकेशन ना दिखाएं, तो हम कैसे वो काम कर लेंगे? आप खुद बताओ। तो इसीलिए हमारा फोकस होना, डिस्ट्रैक्ट ना होना हर चीज से बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसीलिए आज हम दो चीजों पे फोकस करेंगे। वो दो चीजें क्या है? पहला है स्ट्रेस, और दूसरा क्या है? दूसरा हमारा होगा कंसंट्रेशन। अगर आपको कहीं भी परेशानी आए, आप तुरंत बताइएगा, ताकि हम उसको दोबारा एफर्ट डाल सकते हैं। ठीक है? प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। एक मिनट। ओके, ठीक है। तो अब देखा जाए तो हमको सबसे पहले काम करना है अपने स्ट्रेस पे, दूसरा हमको काम करना है अपने कॉन्फिडेंस पे, और हमको आखिरी में काम करना पड़ेगा अपने कंसंट्रेशन पे। हमारे मोटिवेशन हमेशा हाई रहे, इसकी गारंटी हमारे पास कभी भी नहीं होती कि आज मेरा मूड अच्छा है खेलने का तो मैं खेलूंगा, आज मेरा नहीं है तो मैं घर बैठूंगा आराम से। लेकिन जब हम स्पोर्ट्स में जाते हैं, जब हम सोचते हैं कि हमें स्टेट लेवल प्लेयर बनना है, नेशनल लेवल प्लेयर बनना है, इंटरनेशनल लेवल प्लेयर हमें बनना है, तो उसके लिए हमें किस चीज की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है? वो है मोटिवेशन। मोटिवेशन अगर हम हिंदी में देखें तो हमारी जो मेहनत, और जो हम करके मेहनत और इच्छा हम रखते हैं आगे कुछ प्रूव करने के लिए, उसको हम मोटिवेशन कहते हैं। अब मोटिवेशन हमारा क्या है? वो दो टाइप का होता है। एक होता है हमारा मोटिवेशन जो अंदरूनी होता है, इंट्रिंसिक। इंट्रिंसिक का मतलब है अंदरूनी, और एक होता है बाहर का, उसको हम इंग्लिश में कहते हैं एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक जो पहला वाला है वो ये कहता है कि अगर आप अंदरूनी तौर से आपको लगता है कि आप मेहनत कर सकते हो और आपको मेहनत करना चाहिए, तो आप उस स्पोर्ट्स में जाओगे। तो अगर मान लो आप बचपन से आपको इच्छा है क्रिकेट खेलने का, और आपको उसका पर्सनालिटी भी है, आपको आता है क्रिकेट खेलना, तो आपको अगली चीज क्या चाहिए? कि मैं अगले 10 साल 15 साल उसमें जुटा रहूं, पढ़ाई भी करता रहूं और अपना क्रिकेट भी खेलता रहूं, इतनी मेहनत करूं, इतना बैलेंस करूं कि मैं स्टेट लेवल प्लेयर, नेशनल लेवल प्लेयर बन जाऊं। ठीक है? तो जब आपको ये बनना है, तो उसके लिए हमारी इंटरनल जो हमारी इच्छाएं होती हैं वो इम्पोर्टेंट है। मान लो कि हमारे पेरेंट्स, किसी के पेरेंट्स ये बोलते हैं कि हमारे मरते दम तक की इच्छा सिर्फ ये है कि हमारा बेटा एक क्रिकेटर बने, और एक और बंदा है जिसके घर में खूब सारा पैसा है, उसको कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, उसको नहीं लगता कि कुछ इंपॉर्टेंट हमें करना चाहिए अपने लाइफ में। तो आपको क्या लगता है कौन सा वाला जो है मेहनत ज्यादा करेगा? वो जिसके माँ बाप की मरते दम की इच्छा ये थी कि हमारा बेटा एक स्पोर्ट्समैन बने, पैसा कमाए, अपना एक परिवार अच्छा बनाए, नाम कमाए, या फिर वो जो ऑलरेडी इतने लेवल पे है कि जिसको वो चीज इंपॉर्टेंट नहीं लगती? तो ऑब्वियसली जो पहला वाला है, उसके लिए वो अंदरूनी जो एक इच्छा जगाई है पेरेंट्स ने, या पैसे की तंगी ने, या पढ़ाई ने, या अपॉर्चुनिटी ने, एक चांस ने, तो वो चीज अगर हम लोगों में है, बिहार क्रिकेट एसोसिएशन में हो, कि हमको अपना नाम कमाना है, सिर्फ इंडिया में नहीं, बाहर जाकर भी इंडिया नाम कमाना है, हमको आईपीएल में जाना है, हमको स्टेट लेवल से बढ़कर निकल कर आना है, तो हम उसको बोलेंगे इंट्रिंसिक मोटिवेशन है, जो मुझे लगता है बिहार क्रिकेट एसोसिएशन में मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा होगी। आज के टाइम पे, आज के दौर में, चाहे पढ़ाई देख लो, चाहे क्रिकेट देख लो, चाहे कोई और फील्ड देख लो, बिहार एज अ कंटेस्टेंट इज कमिंग फॉरवर्ड। टॉप मोस्ट लेवल पे अभी आजकल के टाइम पे हमारे बिहार के प्लेयर्स होते हैं। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने ऐसी तंगी देखी अपने लाइफ में कि उनको पता है कि हमें परफॉर्म करना है, लाइफ अपनी बेटर करनी है, सिचुएशन अपनी बेटर करनी है, और उसके लिए और कोई तरीका नहीं, हम
हमको सिर्फ मेहनत करनी है, सुबह दोपहर शाम ये सोचना है कि अगर मैं मेहनत ना करूं तो क्या होगा। मेहनत ना करने का यही हो सकता है कि हमारी फ्यूचर बेटर ना हो। अगर हम अपने फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स बढ़ाने हैं तो उसके लिए हमको अपना मोटिवेशन बढ़ाना है, बहुत ज़्यादा लेवल तक बढ़ाना है। तो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन तो हम ये कह देते हैं कि ठीक है, आज हमको अवार्ड मिला, कल हमको ट्रॉफी मिली, हमको ये 3-4 हज़ार रुपए मिले, 10,000 रुपए मिले। लेकिन इंट्रिंसिक क्या होगा कि मैं जो है लगातार फेमस रहना चाहता हूँ। इतने सारे फुटबॉलर्स हैं, फेमस फुटबॉलर्स हैं, अगर उनसे पूछो कि आप बेस्ट हो अपने काम में, आर यू ऑलवेज मोटिवेटेड, तो वो बोलते हैं वी आर द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। मुझे पता है कि आज चाहे मैं परफॉर्म नहीं कर पा रहा, आज शायद मेरी इंटेंसिटी, मेरा ना जील इतना नहीं था, लेकिन मैं कल दोबारा इसी प्लेटफॉर्म पे आऊंगा एंड आई विल बी एबल टू परफॉर्म। मैं इतना अच्छा परफॉर्म करके दिखाऊंगा कि मैं अपना नाम कमाऊंगा, अपने फैमिली का नहीं, अपना। और इतने हाई लेवल तक जाना सोचता हूँ कि इम्पोर्टेंस रखता है। ठीक है। और एक और चीज, जब हम इंट्रिंसिकली, अगर हम अंदरूनी सॉरी जब हम अंदरूनी तौर से खुश होते हैं, उससे क्या होता है कि हमारा परफॉर्मेंस जो है ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। और Take your हमारा time, ma'am. Take your time. Just have a glass of water and then continue. No issue. या जस्ट अ मोमेंट। Yeah. जब हम अंदरूनी तौर से खुश होते हैं ना, तो हमारा जो सेल्फ कंट्रोल है, मान लो जो हमारे सामने रॉबिन, सौरभ बैठे हैं, उनका सेल्फ कंट्रोल ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। मुझे पता है कि मुझे आगे के टाइम पे एक बिहार का क्रिकेटर बन के दिखाना है, टॉप लेवल पे जाना है। आई शुड बी द बेस्ट बैट्समैन, आई शुड बी द बेस्ट बॉलर, मे बी द बेस्ट विकेट कीपर। उसके लिए मुझे क्या चाहिए? मुझे सिर्फ ये चाहिए कि मैं पहले सोचूं कि क्या मैं बन सकता हूँ, और दूसरा, मैं बन जरूर सकता हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे कड़ी मेहनत करनी है, टाइम लग सकता है, और वो टाइम मैं वेट करने के लिए, मेहनत करने के लिए तैयार हूँ। ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर हम परसिस्टेंस, अगर हम लगातार कड़ी मेहनत करते रहे, तो हम अपने गोल के पास करीब पहुंच जाते हैं। अब ऐसे ही एक एग्जाम्पल है ऑस्कर फिगुएरा। ऑस्कर फिगुएरा जो है वेट लिफ्टिंग का बंदा है, और 16 साल उसको लग गए मेहनत करते करते कि अब मुझे वेट लिफ्टिंग में जाना है, मुझे इतना किलो उठाना है, ऐसा करना है। लेकिन 16 साल तक वो फेल होता रहा लगातार। लेकिन एक चीज जो उसमें जिंदा रही, वो क्या थी? इंट्रिंसिक मोटिवेशन। वो इंट्रिंसिक मोटिवेशन क्या है? इंटरनली जो मुझे एक इच्छा है कि मुझे ये बनना है, मुझे ये करना है और मुझे दिखाना है, वो उसमें 16 साल जागी रही। और जब 16वें साल में वो रायो दे जेनेरियो वाले के उसमें गया और उसने वहां पे गोल्ड मेडल पाया। सिर्फ यही नहीं, एक और बंदा है डिएगो हाइपोलिटो। वो रायो 2016 का गोल्ड मेडलिस्ट है। सिर्फ उसमें एक चीज की तंगी, उसने 4 साल लगातार स्विमिंग करी, इतना स्विमिंग करता था, पर ये कि स्विमिंग के दौरान जो है उसके कई बारी वो उस चैनल तक नहीं पहुंच पाया कि वो बेस्ट बन पाए। वो बेस्ट बनने के उसमें उसको 4 साल लग गए, और पर उस दौरान वो 4 साल में कई बार ऐसे डाउट आते हैं, सेल्फ डाउट आता है, गिल्टी फीलिंग आता है, हम अपना सर उठा के सबसे बात नहीं कर पाते, हमारे कोचेस के सामने हम परेशान होते हैं, स्पोर्ट कोचेस हमें समझाने की कोशिश करते हैं, गुस्सा भी कर सकते हैं। लेकिन इन सब के दौरान हमको ये समझना जरूरी है कि अगर हम परसिस्टेंट रहें, हम एक काम लगातार करें, तो आप उसमें परफेक्शन पाओगे ही पाओगे। दिस इज वन थिंग दैट यू नीड टू रिमेम्बर, इट इज नॉट ईजी। अगर आप ये एक ऐसे उसमें जा रहे हो, क्रिकेट में जा रहे हो, ऑल ओवर इंडिया हमारे पास कितने बिलियन में एक जनता रहती है, कितना पॉपुलेशन है, उसमें कितने लड़के हैं, जवान लड़के हैं हु कम विद द स्किल ऑफ बीइंग अ गुड क्रिकेटर। लेकिन उसमें से कौन है जो मेंटली स्ट्रांग है, वो जो है शाइन कर जाते हैं। तो आई होप कि अगर हम इस बारे में आज हम बात कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि बिहार के टीम में से, आप लोगों में से जितने ये स्क्रीन पे मेरे को नजर आ रहे हैं, उनमें से जो है मैक्सिमम लोग शाइन करें और आईपीएल, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल पे जाके खेलें और अपना दिखाएं कि हम ये कर सकते हैं।
ये एक सही प्लेटफॉर्म आज के टाइम पे बिहार को मिला है कि हम ये मेहनत एक्स्ट्रा करें और एफर्ट डालें। अगला स्लाइड हमारा कहता है कि हम लोगों को हमको 4-5 चीजों पे पैरामीटर्स पे फोकस करना चाहिए अगर हम चाहते हैं कि हमारी परफॉर्मेंस सुपर्ब हो, वन ऑफ दी बेस्ट हो। तो ये 4 सीज क्या है यहाँ पे? 4 सीज कहते हैं कि पहला है कंसंट्रेशन, दूसरा है कॉन्फिडेंस, तीसरा है कंट्रोल और चौथा है कमिटमेंट। अब हम सबसे नीचे से स्टार्ट करते हैं। जैस्मिन सॉरी टू इंटरप्ट, स्लाइड चेंज नहीं हुआ है। हुआ है, हुआ हो है। चुका ओके हो ओके चुका। वी ओके, हैव नॉट देख विजिबल रहे हैं टू 4C। ओके 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 ओके, दिख रहा है, अब हम 4C तो दिख ऊपर रहा से है। नहीं, हम सबसे नीचे से स्टार्ट करेंगे। पहला है कमिटमेंट। हमको कमिटमेंट का क्या मतलब है? अगर हमने एक प्लान बनाया है, चाहे वो शॉर्ट टर्म गोल हो चाहे वो लॉन्ग टर्म गोल हो, बिहार क्रिकेट एसोसिएशन में हमने अपना नाम कमाना है और हमने सोच लिया है, तो वो हमारी एक कमिटमेंट है। हमने प्रॉमिस किया है कि हम जो है अपना नाम कमाना चाहते हैं, उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? कमिटमेंट। और उस कमिटमेंट के लिए हमको कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। अब ये कंट्रोल कैसे आता है? हमारे मोटिवेशन से। इंट्रिंसिक मोटिवेशन जो मैंने पहले समझाया था आपको, ये हमको कंट्रोल दिलाएगा, हमको सेल्फ कंट्रोल। मैं आज कहूँ कि जैस्मिन को सुबह अगर मैंने एक कमिटमेंट बनाया कि मैं क्रिकेट में जाना चाहती हूँ, मैं टॉप मोस्ट लेवल बनना चाहती हूँ, ये मेरी कमिटमेंट है, ये मेरी इच्छा है, लेकिन उसको मुझे कंट्रोल करना है। मतलब ये कि ऐसे कंट्रोल करना है कि मैंने एक रूटीन बनाया, मैं सुबह 6 बजे उठूंगी, 5 बजे उठूंगी, शेक पी के, है ना, प्रोटीन शेक लेके मैं फील्ड पे जाऊंगी, मैं ये करूंगी, मुझे इतने घंटे की प्रैक्टिस करनी है, मुझे फोन्स नहीं उठाने, मुझे कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, चाहे रिलेशनशिप इश्यूज हो, पर्सनल इश्यूज हो। तो तब मुझे पता है कि मैं अपने कमिटमेंट की तरफ ऑनेस्ट हूँ, ऑनेस्ट, सच्चाई पे हूँ। कमिटमेंट जो मेरा है उसके लिए मैं ऑनेस्ट हूँ। और जब मैं कंट्रोल कर पाऊँ तो उस कंट्रोल से मुझे पता चलता है कि मैं कॉन्फिडेंस दिखा पा रही हूँ। मुझे स्पोर्ट्स कोच हो, ट्रेनर हो, उसको समझ में आएगा कि मेरा जो कॉन्फिडेंस है वो हाई है। ही विल नो इट फॉर श्योर कि दिस इज द पर्सन हुम आई नीड फॉर दिस काइंड ऑफ अ प्लेयर। ये लेवल के लिए मुझे ये बंदा चाहिए, क्योंकि इस बंदे में सिर्फ कॉन्फिडेंस ही नहीं, इस बंदे में कंट्रोल है, कमिटमेंट है। ये तीनों चीजें, जो आखिरी की तीनों चीजें मैंने बोली हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आता है चौथा, वो है कंसंट्रेशन। हम कंसंट्रेशन पे अगर बात करते हैं तो कंसंट्रेशन हमारा क्यों नहीं होता कई बार? अब इसकी कई वजह हो सकती है। देखो, आज के टाइम पे वजह ये हो सकती है कि हम कोविड की वजह से परेशान हैं, हमारे माँ बाप जो है कोविड पॉजिटिव है, हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम अस्पताल जा पाए, खर्चा कर पाए, वेंटिलेटर खरीद पाए, दवाइयाँ ले पाए, फेबी फ्लू खरीद पाए, ये सब चीजें ले पाए, है ना। एक नॉर्मल, ये तो हुआ एक मेडिकल प्रॉब्लम्स की वजह से हमारा कॉन्सेंट्रेशन ना होना। लेकिन दूसरा क्या होगा? हमारे पास पैसों की तंगी है। तीसरा कि हमारा एजुकेशन इतना अच्छा रहा नहीं। चौथा ये कि हमारे पास अपॉर्चुनिटी नहीं है। लेकिन देखा जाए तो आप लोग जितने मेरे पास स्क्रीन पे नजर आ रहे हो, आपके पास ये बिहार क्रिकेट एसोसिएशन ने आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी, एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है जिसमें आपको कोई चीज के बारे में सोचना नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे परफॉर्म करना है। तो आपको अपने दिमाग से सारी परेशानियां हटा के फोकस करना पड़ेगा। किस चीज पे? अपनी परफॉर्मेंस पे। ये परफॉर्मेंस जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए हमको ये 4 चीजें फोकस करने वाली हैं। तो हम इन 4 चीजों पे आगे फोकस करेंगे, ठीक है। अब हम एक फील्ड पे आते हैं। तो एक स्टेट लेवल हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के बंदे ने मुझसे बोला, एक लड़के ने बोला मुझसे कि मैम मेरे साथ ये प्रॉब्लम है ना कि जैसे मैं इतनी मेहनत करता हूँ, मैं इतनी कड़ी मेहनत करता हूँ, 24 घंटे एक ही चीज के बारे में सोचता हूँ, क्रिकेट के बारे में सोचता हूँ, फुल टाइम मेरा ये रहता है, ठीक है। लेकिन मैं जैसे ही फील्ड पे जाता हूँ, मैं औरों के बारे में सोचने लग जाता हूँ कि और लोग क्या मेरे बारे में सोचते हैं, क्या मैं इधर मैं अपनी जगह पे खेल पाऊंगा, नहीं खेल पाऊंगा। इतनी सारे थॉट्स मेरे दिमाग में आने लग जाते हैं कि इवेंचुअली मैं फर्स्ट बॉल पे ही आउट हो जाता हूँ, है ना। तो उसका क्या प्रॉब्लम है? वो है परफॉर्मेंस रिलेटेड स्ट्रेस। अब ये परफॉर्मेंस रिलेटेड स्ट्रेस ये कहता है कि हमें क्या है, जब हमको परफॉर्म करना पड़ता है, सिर्फ क्रिकेट में नहीं, हमको अपने पढ़ाई में, एग्जाम में, आज के सेशन को लेने में मुझे एक स्ट्रेस रहा,
वो स्ट्रेस जो है एक अच्छा स्ट्रेस माना जाता है कि हम उसके लिए मेहनत करते हैं, उसको हम यूज स्ट्रेस कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। लेकिन अगर हमको परफॉर्मेंस का स्ट्रेस बहुत हाई लेवल का हो जाए, उसको हम कहते हैं डिस्ट्रेस। अब वो डिस्ट्रेस क्या होगा, जब हम इतने टेंशन में आ जाएं कि हम परफॉर्म करना छोड़ें, हम एक प्रैक्टिस करना छोड़ दें, हम घर बैठ जाएं डर के मारे, तो वो होगा डिस्ट्रेस। तो अब इस टाइम पे जब हम ऑलरेडी फील्ड पे हैं, हमको दिख रहा है हमारे सामने लोग हैं, तो आपको आना चाहिए उस टाइम पे कि मुझे सिर्फ कंसंट्रेट करना है किस चीज पे, कि मैं क्रिकेट कर रहा हूँ, कि मैं बॉलिंग में बैटिंग कर रहा हूँ, कि मैं बॉलिंग कर रहा हूँ। अगर मैं इन दो चीजों को, सिर्फ इन दो चीजों पे फोकस करूं और आसपास की सारी चीजें भूल जाऊं, तो इवेंचुअली क्या होगा कि आप परफॉर्म बेटर कर पाओगे। एक चीज जो मैंने अभी रिसेंटली सीखी है, अगर हमें ये पता हो कि अभी जो हम एक इंसान है, जो मेरी ये बॉडी है ना, मैं कौन हूँ, मैं ये बॉडी हूँ, मैं ये दिमाग हूँ, मैं क्या हूँ, मैं कुछ नहीं। ये बॉडी अलग है, मेरा दिमाग अलग है, जो चीजें हो रही हैं सब अलग हैं, मैं उसको सिर्फ ऑब्जर्व कर रहा हूँ, समझ रहे हो। तो आप एक जो बंदे हो, आप आसपास की चीजें ऑब्जर्व कर रहे हो, आप जो ये बैटिंग करते हो, आप जो सोचते हो कि और लोग क्या सोच रहे हैं, वो आप सोच पा रहे हो। सी, अगर आप सोच पा रहे हो, इसका मतलब ये है कि वो आप नहीं हो, आप एक अलग वेरिएबल हो जो जो ऑब्जर्व कर रहा है। अगर आप ये सोच लो कि मेरे सामने ये जो चीजें हो रही हैं, मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्या हो सकता है कि मैं खराब खेल सकता हूँ, ठीक है, वर्स्ट टू वर्स्ट सिनेरियो में क्या होगा, मैं खराब खेल सकता हूँ, लेकिन अगर मैं अपना बेस्ट दूंगा तो आज के टाइम पे क्या होगा कि शायद मैं एक बेस्ट क्रिकेटर बन जाऊं, मैं इतना खेल पाऊं कि शायद कोई और सोच ना पाए, वो लेवल क्रॉस ना कर पाए। एंड दैट इज व्हेन यू विल नॉट हैव दैट गिल्ट, यू विल नॉट हैव दैट लूजिंग का फियर जो हमें होता है, हमें जो एक डर रहता है, फियर ऑफ डिफीट रहता है, वो ऑटोमेटिकली निकल जाएगा, ठीक है। तो परफॉर्मेंस हमको ये पता होना चाहिए कि अगर हम एक बारी फील्ड पे हैं, हम बाकी सारी चीजों को स्टॉप करें और सिर्फ अपने फील्ड पे फोकस करें, और ये हम देखें कि आज तक जितनी मैंने मेहनत करी है उसको मैं अपने परफॉर्मेंस में आज कैसे दिखा सकता हूँ, ये हमें दिखाना है बस, और कुछ नहीं, ठीक है। लेकिन अभी हम सिर्फ इश्यूज डिस्कस कर रहे हैं, हम अभी ये नहीं डिस्कस करें कि इनको सॉर्ट कैसे करना है। इनको सॉर्ट करने के लिए हम आगे बढ़ेंगे। अगला डर हमें क्या रहता है कि चोट लग गई, मैं परफॉर्म नहीं कर पाया। कोई बात नहीं, अगर हम परफॉर्मेंस का सोच रहे हैं तो ऑटोमेटिक है कि हमको इन 5-6 चीजों का डर लगता है। डिफेंडिंग द टाइटल, हम ये क्रिकेट, बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का नाम रोशन करने जा रहे हैं, हम खराब ना करें, हम पे ये सारी चीजों का प्रेशर रहता है। इसीलिए आप 3 महीने पहले, साल भर पहले मेहनत करना शुरू करते हो। इसीलिए आपको बिहार क्रिकेट एसोसिएशन आपको प्लेटफॉर्म देती है कि आप सब छोड़ के सिर्फ इन सब चीजों पे फोकस करो, परफॉर्मेंस पे फोकस करो, और बाकी सब हम पे छोड़ दो, ठीक है। हमारे पास साइकोलॉजिस्ट अवेलेबल होंगे, काउंसलर्स अवेलेबल होंगे, ट्रेनर्स अवेलेबल होंगे, सीनियर अथॉरिटीज अवेलेबल होंगे आपको हर चीज मेंटेन करने के लिए। लेकिन इस टाइम पे जो आप कर सकते हो वो सिर्फ आप और आपका दिमाग है। एक बहुत इंपॉर्टेंट सेइंग है कि अगर हम एक शिप चला रहे हैं, है ना, तो आप उसके कैप्टन हो और जो शिप है वो आपका दिमाग है। अगर एज अ कैप्टन आप अपनी शिप को कंट्रोल ना करो तो आपका दिमाग कहीं भी जा सकता है। हम अपने थॉट प्रोसेसेस को रोक नहीं सकते हैं, लेकिन अगर एज अ कैप्टन आपको पता हो कि ये मैं सही सोच रहा हूँ, ये मैं गलत सोच रहा हूँ, तो ऑटोमेटिक है कि आप एक चीज को क्लोज करोगे और दूसरी जगह आप मेहनत करने की कोशिश करोगे। अगला कहता है कि कंसंट्रेशन इश्यूज, हम फोकस क्यों नहीं कर पाते। हम इसमें ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि हम फैमिली इश्यूज के वजह से, पैसों के वजह से, पैसों की तंगी है, पेरेंट्स का प्रेशर है, पेरेंट्स परेशान है, मम्मी बीमार है, पापा की तबीयत खराब है, या रिलेशनशिप इश्यूज हैं। अभी आप 21 साल के हो, 18 साल के भी हो सकते हो, बिलो 16 भी खेलते हो, तो रिलेशनशिप इश्यूज भी होते हैं। लेकिन एक चीज आपको बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है कि जब हम कोई चीज कमिट करते हैं कि हमको परफॉर्म करना है, बिहार क्रिकेट एसोसिएशन में अपना नाम कमाना है और इससे आगे जाना है, तो एज ऑफ नाउ हमारे पास रिलेशनशिप की इतनी स्पेस होती नहीं है, बिल्कुल स्पेस नहीं होती। हमारे पास सिर्फ इतनी स्पेस है कि हम अपने घर परिवार जहाँ हम पैदा हुए वहां पे हम उठें, नहा के, खा पी के इधर आए, अपने
इतना बड़े प्लेटफॉर्म पे हम खेलें, वापस से सिर्फ फोकस कर पाए। और कई लोग ये भी कहते हैं कि हमको बैलेंस करना आना चाहिए अपने पर्सनल इश्यूज, रिलेशनशिप इश्यूज और अपने काम, जो हमारी कमिटमेंट है। और हमारी कमिटमेंट क्या है? वो सिर्फ एक कमिटमेंट है कि हमें अपना बेस्ट देना है जब हम क्रिकेट खेलने जाएं। हमारे कोई इश्यूज नहीं होने चाहिए। देखो, हम यंग हैं, हम कई सारी चीजों में भटक सकते हैं, लेकिन हमारी एक कमिटमेंट जो हमारी जिंदगी भर वो रहेगी। और आज ये एक प्लेटफॉर्म ऐसा है कि हम सोच सकते हैं कि हम अभी 16-17 साल के हैं, लेकिन हमने एक चीज सोची है, ये हमारी कमिटमेंट है और हम 25 साल की उम्र तक हम ये प्रूव कर देंगे। 23 साल तक की टाइम तक हम प्रूव कर देंगे कि हम हैं यहाँ पे, हमारा इतना स्टैंडर्ड है। तो आप बाकी सारे इश्यूज को बाद में हैंडल कर सकते हो, लेकिन एक बारी करियर को अगर आपने स्टेक पे रख दिया, अपने कमिटमेंट को आपने स्टेक पे रख दिया, तो फिर जिंदगी भर ये रहेगा कि आप सिर्फ अपने परेशानियों में जूझते रहोगे। लेकिन जो हमें अपॉर्चुनिटी मिली थी एक बारी इस एसोसिएशन से, वो हमारे हाथ से रह गई है और वो नहीं छूटनी चाहिए, चाहे कोई भी बात हो, चाहे वो कोई भी बात हो। मॉनेटरी इश्यूज होते हैं, इसीलिए हम आपको ये ऑप्शन भी देते हैं कि अगर आप स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे एक अच्छे प्लेयर बन जाओ, तो आपको साइड बाय साइड जॉब्स दिए जाते हैं, सरकारी जॉब्स दिए जाते हैं जिसमें पैसा होता है। और वो आपको सिर्फ एक चीज बोलते हैं कि आपको परफॉर्म करो आप अपने गेम में, बाकी हम सब चीजों का ध्यान देंगे। तो अगर आपको पता हो कि हमारा एंड गोल क्या है, बिगनिंग गोल नहीं, एंड गोल क्या है, हम ऑटोमेटिकली उस गोल तक पहुंचने की इतनी मेहनत, उतना एफर्ट डालते हैं कि हम ऑटोमेटिकली वो गोल अचीव कर लेते हैं। चौथा पॉइंट ये कहता है ड्रग अब्यूज। इस टाइम पे इंडिया में, ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो हम ये अडोलेसेंट एज में होते हैं, जो हम टीन्स में होते हैं, 16, 17, 18, 15, ये उम्र ऐसी है कि, और बहुत बच्चे हैं जिनकी कोई होप नहीं होती आगे, सिर्फ ये सोचते हैं कि पढ़ाई करो, घर जाओ। तो उनके पास एक ऑप्शन ये होता है कि दारू पी लो, स्मोक कर लो, ड्रग्स ले लो। लेकिन इसके देखो बिगनिंग में असर नहीं नजर आता, बाद में नजर आता है जब हमको परफॉर्म करना पड़ता है। हमारी परफॉर्मेंस हमारे सिर्फ दिमाग पे, हमारी मेहनत पे नहीं होती, हमारे बॉडी के फिटनेस पे भी होती है। तो इसलिए हम कहते हैं ये 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारा बॉडी, हमारा दिमाग और हमारी मेहनत। ये 3 चीजों पे अगर आप फोकस कर सकते हो तो ऑटोमेटिकली आपका परफॉर्मेंस सुपर सुपर बेस्ट निकल के आता है। ठीक है। 5वीं चीज कहता है सोशल मीडिया। मैं ज्यादा बोर नहीं करूंगी, सिंपली हम ये एक्सप्लेन कर रहे हैं कि अगर हम सोशल मीडिया हम बहुत देखते हैं, लोगों से कंपैरिजन स्टेट करते हैं, हम कंपेयर करते हैं कि मेरा बड़ा भाई बेटर कर रहा है, मैं नहीं कर पा रहा। दैट इज व्हेन वी आर हम अपने आप में डर क्रिएट कर रहे हैं कि मैं कर सकता हूं कि मैं नहीं कर सकता। इसीलिए हमको उसी दौरान तुरंत हमें स्टॉप करना है अपने इन सब एक्सेसिव सोशल मीडिया को, और सिर्फ अपने पास एक पेन पेपर रखना है और लिखना है कि मैं क्या चाहता हूँ, अगले 10 साल में मैं ऐसा क्या चीज करूं जिससे मैं बेटर बन जाऊं अपने लाइफ में। अब इन सब चीजों के सामने मैं आगे बढ़ती हूँ। तो ये कहता है हमारे हम जब परफॉर्मेंस के लेवल में जाते हैं, तो पहला कहता है कि जब हमें ना टेंशन, हमें जब कोई चीज करनी होती, स्लाइड शिफ्ट हुआ है ना? हाँ हुआ है, ठीक है। हुआ तो मैम। हम जब फ्लोर पे जाते हैं, हमको परफॉर्म करना होता है, तो हमको एक चीज ये होती है कि हमको एंजाइटी होती है बहुत ज्यादा। और वो जब बहुत सिवियर एंजाइटी होती है, तो एंजाइटी में क्या होगा, ऑटोमेटिक है। देखो, अगर मेरे को एकदम से लगता है ओ मुझे परफॉर्म करना है, मुझे यहाँ बोलना है इतने सारे लोगों के सामने, ऑटोमेटिक है मेरे अंदर से ऐसे हार्मोन्स निकलेंगे कि मैं टेंशन में आ जाऊंगा। और जब मैं टेंशन में आ जाऊंगा तो मैं बहुत जल्दी जल्दी बोलने लगूंगा, मेरे हाथ कांपने लगेंगे, मेरा हार्ट बीट तेज हो जाएगा। तो आपको लगता है कि आप एरर करोगे या बेटर करोगे? ऑब्वियसली आपके एरर्स के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे, आपकी गलतियां इतनी ज्यादा हो जाएंगी। और फिर आपको गलतियों में जब गलतियां करोगे, तो आप और लोगों को देखने लगोगे कि और लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। जैसे ही आप ये गलतियां यहाँ पे करना शुरू करोगे, तो आप देखोगे डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे और थॉट से,
और थॉट्स क्या है, और लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या मैं सही कर रहा हूँ, क्या मैं गलत कर रहा हूँ, मुझे कैसे करना चाहिए। पसीना बढ़ने लगा और हार्ट बीट तेज होने लगी, आवाज और लोगों की जोर जोर से आने लगी। तो उस दौरान क्या होगा, हमारे नेगेटिव थॉट्स जो है बढ़ जाएंगे। नेगेटिव थॉट्स क्या है, अगर मैंने परफॉर्म नहीं करा तो मैं क्रिकेट एसोसिएशन से बाहर होने के चांसेस रखता हूँ, लोग मेरे बारे में हंसने लग जाएंगे, जो ट्रेनर है वो मेरे को निकाल देगा, मुझे डांटेगा, औरों के सामने मेरी बेइज्जती करेगा, मैं इसमें क्या कर सकता हूँ। और फिर इसके वजह से, सिर्फ ये नेगेटिव थॉट्स के वजह से हम और गलतियां यहाँ करने लग जाएंगे। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है, देखो एंजाइटी हमें रखनी चाहिए, मुझे भी थी एंजाइटी, होनी चाहिए एंजाइटी। मैंने आज आपको पहली बार बिगिनिंग में भी बताया कि एंजाइटी दो टाइप की होती है। एक अच्छी एंजाइटी, अच्छी एंजाइटी हमको कहती है कि हमें अपना परफॉर्मेंस बेटर करना है, और जो बुरी एंजाइटी है वो हमारे परफॉर्मेंस को और एरर्स करने में वो फोकस करने देती है। तो हमको किस चीज पे फोकस करना है, अच्छी एंजाइटी पे। अच्छी एंजाइटी हमको बोलेगी कि आज कल तक मेरे पास आज दोपहर 1 बजे तक का टाइम था, मेरे पास अपना पूरा मेहनत करने का टाइम था, पढ़ने का टाइम था, आप लोगों के बारे में सोचने का टाइम था, बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के बारे में सोचने का टाइम था, तो मैंने वो किया। और अब मेरा क्या काम है, अब मुझे सिर्फ इस बारे में फोकस करना है कि मैं आप लोगों के सामने क्या पीपीटी में दिखा रही हूँ, मैं आपको कैसे समझा रही हूँ, और वो आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, मेरा सिर्फ ये फोकस है। अगर मैं इसके बारे में सोचने लग जाऊं कि मुझसे नहीं हो रहा, मेरे हाथ कांप रहे हैं, मेरा हार्ट बीट तेज हो गया, मेरा दिमाग सर में दर्द हो रहा है, मेरे एरर्स में और दिक्कतें आने लग जाएंगी जो मैं नहीं सोचती सही है। देखो अब क्या होता है कि हम ये सब थ्योरी कर रहे हैं, आज हम ये सब थ्योरी कर रहे हैं, कल हम इस थ्योरी को हम प्रैक्टिस में लाएंगे, क्रिकेट एसोसिएशन में इसको एक पैटर्न बनाएंगे कि हम रेगुलर बेसिस पे आपके एनालिसिस करें, आपके एंजाइटी को नीचे रखें, आपकी सारी प्रॉब्लम्स को हम ना सॉर्ट करके रखें, ताकि आपका जो परफॉर्मेंस है वो अपना बेस्ट हो। ठीक है, तो अभी आप सिर्फ थ्योरी समझ रहे हो, लेकिन हम इसको एक्शन में लाने के लिए हम इस पे मेहनत कर रहे हैं। अब अगर हमने अपना एंजाइटी को कंट्रोल कर लिया और हमने अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ा लिया, है ना, हमारा अगर हमने अपना एंजाइटी कंट्रोल किया, मेरा परफॉर्मेंस अच्छा गया, मैंने क्रिकेट में 100 नंबर्स बना लिए, ठीक है, तो मुझे पता है कि मेरा कॉन्फिडेंस क्या होगा, हाई। मुझे पता है कि मैं बेस्ट हूँ क्योंकि सब मेरी वाह वाह कर रहे हैं। जब मेरी सब वाह वाह कर रहे हैं, ये मेरी वाह वाह किस वजह से हो रही है, क्योंकि मैं यहाँ पे खेला, मैंने 100 नंबर अकम्प्लिश करे, मैंने 150 बनाए, मैं अभी तक आउट नहीं हुआ, तो मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता चला गया। ठीक है, फिर उसके बाद कि सिर्फ मैं नहीं जीत रहा, मेरे साथ साथ मेरे टीम मेंबर्स भी जीत रहे हैं, तो सक्सेस सिर्फ अपना नहीं होता, मेरा पूरे टीम का है, तो वो कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बढ़ाता है। तीसरी चीज, वर्बल परसुएशन। वर्बल परसुएशन क्या कहता है, वर्बल मतलब क्या है कि अगर एक बारी में फील्ड में चला गया, तो रॉबिन रॉबिन अपना नाम लेगा कि मैं कर सकता हूँ, मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ, जैस्मिन मैं बहुत अच्छा कर रही हूँ, मैं और अच्छा कर सकती हूँ, तो ये मेरा जो है सेल्फ कॉन्फिडेंस और बढ़ाएगा, और बढ़ाएगा। इमेजरी एक्सपीरियंसेस, परफॉर्म करने से पहले 1 घंटा 2 घंटा पहले सारी टेंशन छोड़ के आपको सिर्फ ये सोचना है कि मैं ऑलरेडी फील्ड पे हूँ, आसपास लोग हैं, मेरा नाम ले रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, ऑल द बेस्ट कह रहे हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस कह रहे हैं, और मेरा नाम लेके वाह वाह कर रहे हैं। और आप सोचो आप उस स्टेज में आप कितना अच्छा खेलोगे, कितना अच्छा फोकस करोगे। तो आपको सिर्फ उस पॉजिटिव इमेजरी के बारे में सोचना है। ये इमेजरी हम अभी आखिर के 10 मिनट में हम करेंगे, पॉजिटिव गाइडेड इमेजरी, जिसमें हम समझेंगे कि हमको अपने ब्रीदिंग पे, अपनी सांस पे, अपने दिमाग पे कंट्रोल कैसे लाना है, और फिर ऑटोमेटिकली हमारा परफॉर्मेंस बेस्ट हो जाएगा, अकम्प्लिशमेंट हाई हो जाएगी, सेल्फ कॉन्फिडेंस हाई हो जाएगा, जो हमें ऑटोमेटिकली चाहिए एक एथलेटिक परफॉर्मेंस में। हमें जो चाहिए बिहार क्रिकेट एसोसिएशन में, सिर्फ एक में नहीं, हम सब में सेल्फ कॉन्फिडेंस की जरूरत है, और हम इसी के लिए मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ तक हम जब बात करते हैं, तो यहाँ तक हम साइकोलॉजी की बात कर रहे हैं, यहाँ तक। अब आता है हमारा फिजियोलॉजिकल स्टेट। अब ये फिजियोलॉजिकल स्टेट क्या कहता है कि अगर हमारे अंदरूनी कोई बीमारी नहीं है, हमारी आज तबीयत खराब नहीं है, हम रात को अच्छे से सोए हैं, 8 घंटे की
प्रॉपर नींद ली है, प्रॉपर नाश्ता लिया है, प्रॉपर प्रोटीन लिया है, हमको हमारे डाइटिशियन ने ये चीजें लेने को बोला था, हमने लिया है, तो ऑटोमेटिक है हमारा बायोलॉजिकल स्टेट अच्छा है और हमने अपना साइकोलॉजिकल स्टेट अच्छा कर लिया, तो हम ये सब चीजों में इमोशनल स्टेट, फिजियोलॉजिकल स्टेट, इन सब स्टेट्स में अच्छे हो जाते हैं। लेकिन एक चीज का हम जो सोचना पड़ता है वो है इमोशनल स्टेट। अब इमोशनल स्टेट क्या कहता है कि हमको जब हमको परफॉर्म करना है तो अपनी जो हमने पहले प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस किया था, चले भले ही वो स्ट्रेस हो, भले ही वो एंजाइटी हो, हम उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, वो कंट्रोल करना आना चाहिए। बस हमको बस वो कंट्रोल कैसे करना है, हमको उस टाइम पे फुल स्टॉप बटन कैसे लगाना है कि हम इस टाइम पे सिर्फ अपने एसोसिएशन को प्रूव करना चाहते हैं कि मैं बेस्ट खेल सकता हूं और हमें वही करना है बस। तो हम अपने गेम से पहले ये 1, 2, 3 और ये 4 पे मेहनत करेंगे, और जब हम ऑटोमेटिकली 4 पे मेहनत करते हैं तो 5वां और 6ठा हम प्रूव कर देते हैं, जिसके वजह से हमें सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है, जिस वजह से हमारा परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली बढ़ता है फॉर बिहार क्रिकेट एसोसिएशन। नाउ मूविंग ऑन, मेंटल टफनेस। अब हमारी मेंटल टफनेस कैसे आएगी? देखो, परेशानियां बिहार में बहुत हो सकती हैं, हमको प्लेटफॉर्म नहीं मिले, हमको मौका नहीं मिला है, हमको एजुकेशन का मौका इतना अच्छा नहीं दिया गया, पहले कितनी परेशानियां रही गई हम समझते हैं, लेकिन उस वजह से जितनी परेशानियां थी आप उससे सिर्फ टफ बने हो। ऊपर वाले ने आपको सिर्फ टफ बनाया है, आपको और स्ट्रांग बनाया है कि भले ही मैं हारूं चाहे मैं जीतूं, मैं कुछ भी हूं, मैं इतना स्ट्रांग बन जाऊं कि मैं अगले के कितने साल अगर मुझे देने भी पड़ जाएं अपने आप को प्रूव करने के लिए, अपनी परफॉर्मेंस के लिए, तो वो मैं करके दिखाऊंगा। चाहे कोई भी बात हो, चाहे कोई भी परेशानी हो, मैं अपने आप को उस चीज से पार करूंगा। ठीक है, तो हम 4 C's के बारे में बात करते हैं मेंटल टफनेस के लिए। मेंटल टफनेस में 4 C's क्या थी, पहले भी मैंने बताया। पहला क्या है? कमिटमेंट। हमने एक प्लान बनाया कि मैं जो है क्रिकेट में काम करना चाहता हूँ, स्कूल में मैं क्रिकेटर बनना चाहता हूँ। मैंने बैट उठाया, बॉल उठाया और मैं शुरू हो गया, मैं 24 घंटा खेलने लगा, चाहे माँ बाप कुछ बोलते हैं कुछ नहीं बोलते हैं, तो भी मैं करता रहा, ठीक है। लेकिन अब ये हमारा पहला आता है कमिटमेंट, पहला आता है हमारा कमिटमेंट। अब सेकंड आता है कंट्रोल। हम कंट्रोल क्या है? अगर हमने एक दिन कमिटमेंट बनाया कि मुझे IAS ऑफिसर बनना है या फिर मुझे एक क्रिकेटर बनना है, तो वो कमिटमेंट जो है एक दिन का नहीं है, वो एक सपना जो है एक दिन का नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके साथ एक इंट्रिंसिक मोटिवेशन जुड़ा हुआ है। वो इंट्रिंसिक मोटिवेशन क्या कहता है? मेरे माँ बाप ने मुझे ये बोला है कि हमारी सिर्फ एक इच्छा है कि आप अपने क्रिकेट में बेस्ट हो जाओ, और वो बेस्ट कैसे होगे वो आपको पता है, हम आपको सब देने के लिए तैयार है। फिर बिहार क्रिकेट एसोसिएशन ने क्या बोला कि आप अपनी कमिटमेंट के साथ हमारे पास आओ और अपना बेस्ट दो, बाकी हम सब देंगे आपको। नौकरी है, पैसा है, कॉन्फिडेंस है, कंसंट्रेशन है, हम सब देंगे आपको। ट्रेनर प्रोवाइड करेंगे, साइकोलॉजिस्ट प्रोवाइड करेंगे, आपको बेस्ट से बेस्ट रहन सहन का जुगाड़ करेंगे, हर चीज देंगे आपको। तो आपको क्या करना है? सिर्फ आपको अपने यंग उम्र में, 17 साल की उम्र में, 18 साल की उम्र में सिर्फ अपने कमिटमेंट पे काम करना है। एक बड़े से पेज पे लिख दो आपको क्या करना है और उसको अपने दीवार पे चिपका दो। जहां आप उठ के देखो कि ये मुझे करना ही करना है, जैस्मिन को करना है, रॉबिन को करना है, XYZ किसी को करना है, ये मेरा कमिटमेंट है। और वो कमिटमेंट को पाने के लिए मुझे हर दिन एवरी डे आई हैव टू गेट अप ऑन टाइम, मेरा ये रूटीन रहेगा। चाहे मुझे कोई रोके, चाहे मुझे कोई टोके, चाहे कोई नेगेटिव थॉट्स लाए मेरे दिमाग में कि तुमसे अभी तक कुछ नहीं हो पाया, तो भी मेरा कमिटमेंट बरकरार है, मेरे पास कंट्रोल है कि मैं कर रहा हूँ, मैं प्रूफ कर रहा हूँ। मैं स्कूल लेवल प्लेयर से निकल के मैं स्टेट लेवल में आया हूँ, अब मैं IPL में जाऊंगा, या मैं रणजी खेलूंगा, या मैं बिहार के लिए खेलूंगा, मैं कैसे खेलूंगा, इसमें आपका कंट्रोल बैठा है, ये आपका कंट्रोल है।
आप कमिट करते हो, फिर कंट्रोल पे आते हो। अब कंट्रोल जब करते हो, ऑटोमेटिक है कि अगर आप रणजी खेलने लग गए, आपका जो कॉन्फिडेंस स्कूल में था और अब जो आप एक रणजी टीम प्लेयर हो, आप में जमीन आसमान का फर्क होगा। हमको बस आपके इस कॉन्फिडेंस पे काम करना पड़ता है, और ये आपको धीरे धीरे आपके परफॉर्मेंस के वजह से आता है, आपके ट्रेनर के वजह से आता है, जो आपको टेक्निक्स बताता है कि ऐसा करने से आप अपने फील्ड पे कंप्लीटली फोकस कर पाओगे। ये हो गया कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस आ गया, ऑटोमेटिक है कि हम कॉन्सेंट्रेट, हम फोकस कर पाएंगे अपने फील्ड में। हम फील्ड में आ गए, हमको और कुछ नहीं सोचना, सिर्फ इस चीज का वेट करना है कि बॉल आती है सामने और मुझे हिट करना है। और कहाँ हिट करना है वो आपको सोचना है कि बाकी सारे प्लेयर्स कहाँ खड़े हैं, मुझे कौन सी डायरेक्शन में देना है बॉल, बैट से देना है बॉल कि वो करेक्ट जगह जाए और 4 नंबर लगे, सिक्सर लगे, वो आप पे डिपेंड करता है। वो टोटली आपके कंट्रोल पे, आपके कॉन्फिडेंस पे और आपके कंसंट्रेशन पे काम करता है। अगर आप डरे हुए हो तो ऑटोमेटिक है कि आपका कंसंट्रेशन लो हो जाएगा, और कंसंट्रेशन लो होते ही कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा। कॉन्फिडेंस कम हो गया तो ऑटोमेटिक है कि आप अपना ग्राउंड पे कंट्रोल छोड़ दोगे, और कंट्रोल अगर कम हो गया तो फिर ऑटोमेटिक है कि आपका कमिटमेंट आपसे ही दूर होता चला जाएगा। ठीक है, तो ये आपको 4 चीजें मान के चलनी है, और एक सफेद पेपर लीजिए और उस पे अपना कमिटमेंट लिखिए कि मेरा ये कमिटमेंट है, मेरा ये रूटीन रहेगा पर डे, मुझे इस पे ही अड़े रहना है। चाहे आप रिलेशनशिप इश्यूज में जाओ, चाहे आप कुछ भी करो, लेकिन दिस इज समथिंग दैट यू विल हैव टू कंट्रोल, दिस इज समथिंग दैट यू विल हैव टू कीप इन योर लाइफ फॉरएवर। व्हाई? क्योंकि यही 4 चीजों के वजह से आप अपने जिंदगी में कुछ पा सकते हो या कुछ भी नहीं, सिर्फ इन 4 चीजों के वजह से। महेंद्र सिंह धोनी बहुत ही छोटे परिवार से आता है, उसके बावजूद वो टीटी में ट्रेन उसमें काम करता था, है ना, ट्रेन वाले मिनिस्ट्री में, चाहे जो भी काम, रेलवे मिनिस्ट्री में काम करता था, और क्या काम करता था, उसके बावजूद उसको पता था कि ये मेरी एक छोटी जॉब है, मैं समझता हूँ, लेकिन मेरा कमिटमेंट मेरे लाइफ में कुछ और है, क्रिकेटर बनने का है। उसके लिए उसने कंट्रोल कैसे पाया? आफ्टर ऑफिस वो जाता था और क्रिकेट खेलता था। उसको पता था कि मैं थक रहा हूँ, मेरे में थकान ज्यादा है, नींद की तंगी है, पर तो भी वो एक्स्ट्रा एफर्ट डालने को तैयार था। जब वो वहां से, बिहार से निकला या जो भी स्टेट से निकला, वहां से जीता, तो वहां से आया कॉन्फिडेंस, और कॉन्फिडेंस के साथ आता है कंसंट्रेशन। हमें इन 4 चीजों पे फोकस करना है। हम आगे और आपकी क्वेरीज ले सकते हैं इन सब 4 चीजों के बारे में, लेकिन मेंटल टफनेस कोई भी गेम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पर कोई भी गेम से ज्यादा क्रिकेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और हमें इस पे फोकस करना ही होगा। अगला स्लाइड हमारा कहता है कोपिंग स्ट्रैटेजी। कोपिंग स्ट्रैटेजी में मैंने आपको एक चीज बताई थी, पहला था मोटिवेशन, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक का मतलब क्या था? हमारे माँ बाप ने कहा, मेरी बीवी ने कहा, या हमको मेरे अंदर से ये इच्छा है कि मुझे कुछ करना है, ठीक है। एक्सट्रिंसिक क्या होता है? अरे पैसों के लिए, आज मैं ट्रॉफी जीत जाऊंगा, मैं गर्लफ्रेंड बना लूंगा, वो एक्सट्रिंसिक है, ठीक है। लेकिन एक चीज जो समझनी है, हमारा जो इंट्रिंसिक मोटिवेशन होता है वो हमारे साथ साल साल रहता है। मान लो 10-15 साल टिक जाए तो हम परफॉर्मेंस हमारी बेटर हो जाती है, लेकिन एक्सट्रिंसिक हमारा कभी भी चेंज हो सकता है। तो हमको एक्सट्रिंसिक पे काम ज्यादा नहीं करना, हमको उसको अपनी हॉबी बनाना है, पैशन बनाना है। उसको अगर आपने पैशन बना लिया तो ऑटोमेटिक है वो आपके परफॉर्मेंस में दिखेगा ही दिखेगा। दूसरी चीज ये, हम इस डायग्राम पे जाते हैं कि हमारा हमारा क्या क्या इंपॉर्टेंट होना चाहिए। तो जैसे जैसे देखो, ये आपका बेस है, आपने अभी स्टार्ट किया है, तो आपको अभी पता चला है कि ठीक है, मुझे एटीट्यूड चेंज करना है, मुझे मोटिवेशन पे काम करना है, मुझे पता है मुझे क्रिकेटर बनना है। लेकिन एक क्रिकेटर बनना है तो उसके लिए एक मेहनत है। तो मेहनत में हमें क्या चाहिए? इमेजरी। हमको इमेजिन करना है, हमें लेट के सोचना है, ड्रीम करना है कि हम जो है एक क्रिकेटर, हम एक फील्ड में हम खेल रहे हैं और हमारे साथ ऐसा हो रहा है। दूसरा क्या है? मैं अपने से बात करूं, मैं अपने आप को समझाऊं, इसको कहते हैं सेल्फ टॉक, वर्बल परसुएशन। मैं अपने आप को समझाऊं कि नहीं जैस्मिन, मैं कर सकती हूँ, मेरे को पता है कि मेरे में ये ताकत है, ठीक है, मैं अभी नहीं जीत पा रही हूँ लेकिन मैं आगे जीत सकती हूँ, मैं आगे खेल सकती हूँ। तो ये हमारा कंट्रोल आ गया। इसके बाद आता है इमोशंस। हम अपने अगर इमोशंस को कंट्रोल कर पाए, अगर आप इस टाइम पे क्रिकेट खेल रहे हो जिस टाइम पे आपके माँ बाप बीमार
बीमार हैं या आपके घर में कुछ तंगी है, उस टाइम पे आपके इमोशंस डामाडोल हो जाते हैं, आप उनको बैलेंस नहीं कर पाते। लेकिन एज अ क्रिकेटर आपसे एक्सपेक्ट क्या किया जाता है कि आप अपने इमोशंस को, आप अपने फीलिंग्स को इतना कंट्रोल कर लो, इतना बैलेंस कर लो कि जब आप उधर पिच पे हो, आपको सिर्फ अपनी बॉल नजर आए, सिर्फ अपना क्रिकेट नजर आए और सिर्फ खेलना नजर आए और परफॉर्मेंस नजर आए। ठीक है, तो इसमें एक दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वो है रेजिलियंस और इमोशनल इंटेलिजेंस। जब हम अपने इमोशंस को मैनेज करते हैं तो हम रेजिलियंस पे काम करते हैं। रेजिलियंस हमसे कहता है हम चाहे कितनी बार हार जाएं, मैं आज हार जाऊं, मैं अगले हफ्ते के टीम में हार जाऊं, उसके अगले हफ्ते के गेम में हार जाऊं, लेकिन मैं उतने ही हिम्मत से अगली बार आऊंगी और मैं उतने ही हिम्मत से वहां पे खड़े होके सबको दिखाऊंगी कि मैं जीत सकती हूँ, मुझ में वो इच्छा है और मैंने उतनी मेहनत करी है, मेरे में इतना डिटर्मिनेशन है, क्योंकि मैंने पहले जो है अपना कमिटमेंट बना रखा है। अगर हमने कमिटमेंट बना रखा है तो हमारा रेजिलेंस जो है, यहाँ पे जो रेजिलेंस है ये स्ट्रॉन्ग है। आप जैसे ही इस टिप पे पहुंच जाते हो, इस ट्रायंगल के टिप पे, आप ऑलरेडी एक हाई लेवल के प्लेयर बन चुके हो। हमें आपको समझाने की कोई जरूरत नहीं है। आपको इस टाइम पे आपको पता है कि आपको परफॉर्म कैसे करना है, दी बेस्ट परफॉर्मेंस कैसे देनी है। ठीक है, अब एक और चीज, हमारी सिर्फ मोटिवेशन से काम नहीं चलता। हम किसी एक बंदे को अपना एक आइडियल पर्सन बनाते हैं। जैसे मान लो कि मैं माइकल फेल्प्स को एक अपना आइडियल बंदा बनाऊं कि वो एक बहुत अच्छा स्विमर है, महेंद्र सिंह धोनी को अपना एक आइडियल बंदा बनाऊं कि एक बहुत अच्छा क्रिकेटर है। उनमें एक चीज क्या है कि वो लोग हमेशा अपने ग्राउंड से हम्बल हैं, मतलब उनमें एटीट्यूड नहीं आता, कुछ भी बन जाए एटीट्यूड नहीं आता। वो उतनी ही मेहनत करने को तैयार हैं, जमीन को छूने को तैयार हैं, इतना बेसिक होने को तैयार हैं कि उनको अपने जिंदगी में लूज करने की कुछ चीज बचेगी नहीं। जब आपको पता है कि आपके लाइफ में आपको कोई चीज खोने का डर ना हो, तो आप अपना बेस्ट देते हो। जहां आपको ये लगे मुझे एक मेरा कोच देख रहा है, मुझे मेरा ट्रेनर देख रहा है, क्रिकेट एसोसिएशन देख रहा है, दैट इज व्हेन आपकी एंजाइटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और आपको ऐसा लगता है कि अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, बस खेलो, बॉल आई और मारो, कहीं पे भी मारो, लेफ्ट राइट कहीं भी मारो, हमें ये नहीं करना है। हमें अपने पे इतना कंट्रोल लाना है कि हम रेजिलियंस के साथ, परसेवरेंस के साथ हम वही खड़े हों और हम सिर्फ इस बात पे फोकस करें कि मुझे अपने बैट से इतना अच्छा परफॉर्म करना है, बस, और कुछ नहीं, सिर्फ इस चीज पे फोकस करना है। अब अगर हम परसेवरेंस की बात करते हैं या फिर हम इंस्पिरेशनल डिससैटिस्फैक्शन की बात करते हैं, ये दोनों का मतलब यही है कि हमें अपने माइंडसेट पे काम करना होता है। एक मिनट बस। हाँ जी, सो सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। तो हमें अपने माइंडसेट पे काम करना होता है और ये माइंडसेट के लिए हमें दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है परसिवरेंस और दूसरा है इंस्पिरेशनल डिससैटिस्फैक्शन। अगर मुझे पता है कि मैंने मेहनत ही नहीं करी है तो उसका रिजल्ट आने के चांसेस बहुत कम है, रिजल्ट आने के चांसेस बहुत कम है। लेकिन अगर आपको पता है कि आपने इतनी मेहनत करी है तो आपको किसी को बताने की जरूरत नहीं है, आपको किसी को समझाना नहीं है, सिर्फ परफॉर्म करना है। और वो परफॉर्मेंस कैसे आएगी? आपके हार्डवर्क से, आपके परसिवरेंस से, आपके रेजिलेंस से, आपके इमेजरी एंड सेल्फ टॉक से। ठीक है, दूसरी चौथी चीज, क्लियरिंग कॉबवेब्स इन द हेड। हमारे दिमाग में हजार चीजें होती हैं, आपको पता होगा हमारे दिमाग में पूरे दिन 6000 थॉट्स आते हैं। वो 6000 थॉट्स कैन बी रैंडम, 6000 थॉट्स कैन बी ओनली क्रिकेट स्पेसिफिक, इट कैन बी एनीथिंग। पर हमको क्या करना है, हमको सिर्फ क्रिकेट स्पेसिफिक थॉट्स को रखना है और बाकी जो इर्रेशनल थॉट्स हैं उनको हमें हटाना है, अपने लाइफ से टोटली हटाना है, क्योंकि हमारा परफॉर्मेंस इसी पे ही डिपेंडेंट है। ठीक है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ अपने जो थॉट प्रोसेस है उसको कंट्रोल करना है, बस इसी पे ही टोटल कंट्रोल है, बस। अगला कहता है कि अफर्मेशंस। आपके पास अगर अभी भी पेन पेपर हो तो आप लिख सकते हो कि हमारे दिमाग की एक खासियत होती है कि अगर मैं अपने आप से बोलूं कि मैं ना स्विमिंग नहीं कर सकती, है ना, मैं ये नहीं कर सकती,
तो मेरे दिमाग को क्या होता है कि नहीं समझ में आता, नो वर्ड समझ में नहीं आता। हमको सिर्फ अपने दिमाग, इसीलिए नो वर्ड ना समझ आने में हमको क्या अच्छी बात है, हमें ये कहना है कि दिस इज व्हाट आई कैन डू, this is something that I can perform. Once I'm on the field, I can perform. Robin can perform, Jasmine can perform, Rajesh can perform, anybody can perform. अगर हम affirmations लिख पाए एक पेपर पे, आपके पास अभी भी एक पेन पेपर हो, आप फटाफट लिखो आप क्या करना चाहते हो। आप ये मत लिखो कि मैं नहीं करना चाहता, ये लिखो मैं क्या करना चाहता हूँ। तो ऑटोमेटिक है कि वो आपके कॉन्शियस में बिल्ट इन हो जाएगा, और वो बिल्ट इन होने की वजह से आपके कमिटमेंट में, आपके कॉन्फिडेंस में, आपके कंट्रोल में वो काम में आएगा बहुत ज्यादा। आखिरी चीजों में ये चीज आता है, इंपॉर्टेंस रखता है पेशेंस। आपको पता है क्रिकेट एक ऐसा गेम है कि पूरा इंडिया इस चीज के लिए पागल है। पूरा इंडिया के जितने भी मेन हैं, जितने भी विमेन हैं, दे आर लिटरली मैड, है ना। लेकिन वो पेशेंस आप में स्पेसिफिक आना चाहिए जो आप लंबा खींच पाओ। आप कैसे लंबा खींच पाओगे अपने आप को, किस तरीके से। आपको पता हो कि मैं इतने घंटे दे रहा हूँ, मुझे आगे भी 6-7 घंटे देने हैं, 8 घंटे देने हैं, लेकिन मुझे अपने परफॉर्मेंस में कम नहीं होना है, मुझे अपना बेस्ट देना है। वो कैसे दूंगा, इसी तरीके से आपको देना है कि आपको वेट करना है अपने रिजल्ट का। रिजल्ट आने में कई बार टाइम लगता है, आपके मेहनत में टाइम लगता है, परफॉर्मेंस में टाइम लगता है, लेकिन हम ये सब चीजें समझते हैं क्योंकि आप खेल रहे हो। हम एज अ ट्रेनर, एज अ साइकोलॉजिस्ट हम देख पाते हैं कि आप मेहनत कर रहे हो, और अगर आप मेहनत कर रहे हो, हम आपको वो अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, आपको प्लेटफॉर्म दे रहे हैं कि आप लगातार मेहनत करो और धीरे धीरे करके अपना परफॉर्मेंस में हमें प्रूव करो कि आप कर पा रहे हो। ठीक है, हमारा ये थर्ड पॉइंटर है गाइडेड इमेजरी। मैं ये अगले स्लाइड्स में कराऊंगी, हमको उसके लिए 5 मिनट सोचना पड़ेगा, आंखें बंद करके रिलैक्स होके। मुझे आप सबकी आवाजें आनी चाहिए उस टाइम पे। एक मिनट बुआ ओपन कर दिए तो सबको अनम्यूट कर दीजिए। Jasmine, till now we are going great, and this session Yeah, is going super fantastic. session. थैंक यू Ma'am, सो मच। Brilliant. Before finishing, in midway, I tell you, this is the best session I have ever really grateful थैंक यू to सो मच। you and to Robin, who has provided this marvelous session. Thank you, Robin. थैंक यू रॉबिन, थैंक यू। ऑल राइट, नाउ मूविंग ऑन, हम एक लास्ट चीज करेंगे, गाइडेड इमेजरी। अब ये देखो, गाइडेड इमेजरी इस ट्रायंगल में कहाँ आता है, ये सेकंड पार्ट में आता है, इमेजरी एंड सेल्फ टॉक। ये गाइडेड इमेजरी क्या करता है, हमको सपना दिखाता है कि हमें ये करना है। इस सपने को हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, इस पे हम फोकस करेंगे, इस पे हम फोकस करेंगे। Ma'am, take care of baby also. Is very lovely voice. A small child. Yeah, very lovely voice. And I've seen your commitment. Still you are continuing when your child is crying. Very superb commitment, super control. All right, now what I would want to do is, I would want to see you all. Okay, so I'll stop sharing my screen, and Yeah. I would want to see your faces. Just a moment. Ma'am, we cannot provide all the faces, but No worries, no worries. but everyone should open the camera. Whatever the जो camera open करेगा उसको आ That is जाएगा side. perfectly fine. Yeah. All right, now what we need to do is, हमको अपनी सिर्फ आंखें बंद करनी है। आप सब जितने मेरे सामने हो, आंखें बंद करो। 5 मिनट से ज्यादा नहीं लेंगे। इस 5 मिनट में हमको सिर्फ ये करना है कि हमें अपनी आंखें बंद करनी है और एक गहरी सांस लेनी है अंदर। और जब सांस छोड़ते हो, सांस खोलते हो, तो उस दौरान सिर्फ अपने सांस पे फोकस करना है कि हम कैसे सांस अंदर ले रहे हैं और कैसे सांस छोड़ रहे हैं। इस दौरान आपने अपने आप को बिल्कुल शांत कर देना है और सिर्फ अपने सांस के बारे में सोचना है, सिर्फ, और कोई चीज आपके सामने मायने नहीं रखती, सिर्फ अपना सांस और अपने बारे में, बस इस पे ध्यान दो। और जब इस बारे में आप ध्यान दे रहे हो, तो इसमें आप इमेजिन करोगे, अपने थॉट को
सिर्फ एक चीज पे फोकस करोगे, वो है क्रिकेट। आप इमेजिन करो आप लोग एक स्टेडियम में हो और आपका चांस आया है, आपका नाम लिया जा रहा है कि द नेक्स्ट क्रिकेटर इज दिस एंड the next cricketer is Aditya Raj and welcome Aditya Raj on the performance that we have। ठीक है, तो उस दौरान आपको सिर्फ अपना नाम की आवाज आनी चाहिए, सिर्फ लोगों की आवाज आनी चाहिए और आप सिर्फ सांस ले रहे हो और रिलैक्स कर रहे हो, सिर्फ रिलैक्स। और आपको सिर्फ फोकस करना है किस चीज पे, वो है क्रिकेट। मैं कैसे बॉलिंग कर रहा हूँ, मैं कैसे क्रिकेट में कैसे बैटिंग कर रहा हूँ, बिकॉज ये ऑप्शन होता है आपके पास अपने आप को इंटरनली प्रोसेस करने का और देखने का कि मैं कोई गलती तो नहीं कर रहा। जब मैं रियलिटी में जाता हूँ और अभी जब मैं इधर मैं अपने ड्रीम में इमेजरी में जा रहा हूँ, तो इन दोनों में क्या फर्क है? दोनों में सिर्फ ये फर्क है कि मैं अपने सांस पे यहाँ कंट्रोल रख पा रहा हूँ, मैं अपने दिमाग पे यहाँ कंट्रोल कर पा रहा हूँ और मुझे मेरे स्क्रीन पे मेरे सामने कोई नजर नहीं आ रहा, सिर्फ मैं और मेरा दिमाग और मेरा सांस। जोर जोर से सांस लेके रिलैक्स करना है बस। आपको ये हर दिन अगर आप करते हो, हर दिन अगर आप 3-4 मिनट भी करते हो अपने गेम से पहले, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि आपका ये पूरा जो ब्रेन में टेंशन होता है, साइकोलॉजी होता है, ये सब आपकी सांस और आपके थॉट से जुड़ा हुआ है। अगर आप अपने थॉट्स को छोड़ दो, बोलो कि कोई दिक्कत नहीं, मैंने इतना मेहनत किया है कि मैं जाके खेलूंगा, तो बस उस दौरान आप सिर्फ परफॉर्म करोगे, बस परफॉर्म करोगे। ठीक है, तो इसीलिए ये गाइडेड इमेजरी का मतलब ये होता है कि सिर्फ आपको धीरे धीरे सांस लेना है, छोड़ना है और सिर्फ अपने थॉट को एक चीज के बारे में रखना है, वो है मेरा कमिटमेंट। मेरा क्रिकेट से जो कमिटमेंट है वो होना बहुत इंपॉर्टेंट है बस। और इस दौरान बीच में कई सारे थॉट्स बीच में आएंगे, बच्चों की आवाज, क्रिकेट के रोड की आवाज, ट्रैक्टर की आवाज, लोगों की आवाज, उन सबको एक तरफ करो, क्योंकि इस टाइम पे आपको सिर्फ अपने बारे में, आई मी माई सेल्फ के बारे में सोचना बहुत इंपॉर्टेंट है बस। सिर्फ अपने बारे में सोचना और किसी के बारे में नहीं। मुझे स्क्रीन पे 2-3 लोग नजर आ रहे हैं, बट एज ऑफ नाउ आई कैन टेल यू क्लियरली कि ना तो मेरी सांसें तेज हैं, मैं बिल्कुल एक रिलैक्स्ड मोड में हूँ एंड आई एम एबल टू परफॉर्म बेटर एंड आई एम एबल टू स्पीक इन सच अ वे वेयर इन आई नो कि ठीक है, अभी मेरे पास इतना है कि मैं आपको ये सारी चीजें अभी सिर्फ थ्योरी बता रही हूँ, पर कभी मौका मिले आगे तो मैं प्रैक्टिकली दिखाऊंगी कि हम कैसा करते हैं और हम इस चीज को कैसे इस्तेमाल आगे कर सकते हैं। Sure, we'll pleasure, have pleasure. अगर आप दिस इज गाइडेड इमेजरी, ये लास्ट था। अगर आप लोगों एक लास्ट स्क्रीन है जो मैं आपको दिखा देती हूँ, अगर बाय चांस आपको नंबर चाहिए हो या ईमेल आईडी चाहिए हो, आप रॉबिन सौरभ से भी ले सकते हो और यहाँ से भी आप लास्ट स्लाइड देख सकते हो। फिर से बैक करिए मैम। अभी दिख रहा है? Yes, is visible. हाँ मैम दिख रहा है, हाँ दिख गया। Jasmine will talk to our officials of our Bihar Cricket Association and our GM, Mr. Subir Chandra Misra ji, to organize interaction with you whenever things resolve, like COVID situation, and I know our boys will get benefited. Absolutely. ये एक प्लेटफॉर्म ऐसा है कि आप लोगों के पास बिहार क्रिकेट एसोसिएशन ने आपको दिया है, जिसमें आप रीच आउट कर सकते हो अपनी पर्सनल इश्यूज के लिए भी और क्रिकेट रिलेटेड इश्यूज के लिए भी। तो आपको मेरे स्क्रीन पे मेरा मोबाइल नंबर, मेरा जीमेल आईडी भी नजर आ रहा है, आप नोट डाउन कर लीजिए। आपको कभी भी कोई बात हो, यू कैन डायरेक्टली रीच आउट टू मी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। ईमेल को बड़ा कर दीजिए मैम। एक मिनट सर, आप बॉयज खुद जूम कर सकते हैं, खुद से जूम कर सकते हैं। हाँ, खुद से एक बारी जूम कर दीजिए। Boys, you can zoom Otherwise, easily. what I can do is, Robin, I will send you. Okay, I'll share in all the groups. Yeah. Ma'am. Due to internet issue, not visible. Slide is not visible.
Okay, we'll Okay. share. इसका No worries. We'll share her अच्छा जाएगा। contact We'll do is details. we will share. That will be shared by Saurav, Robin. So that shouldn't be an issue at all. अब आप One लोगों को- question. जी, जी. Yeah, you can ask. नाम बोलो अपना पहले और उसके बाद क्वेश्चन। It's Vijendra Bhushan from Sitamarhi. हाँ जी, बोलो पूछिए। विजेंद्र। अनम्यूट करो अपने को विजेंद्र। Sir, my question is regarding the uplifting of team. If the cricket is the game of team, one person fully motivated, but how we can as a team? all right. Thank you, विजेंद्र। देखो क्या होता है ना कि हम जब एक चीज जो हमने डिस्कस नहीं करा अपने इस बारे में स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में, वो है इंटर राइवलरी। और जब हम इंटर राइवलरी की बात करते हैं, क्योंकि हम लोग एक टीम में 12-13 लोग हैं, इससे ज्यादा लोग हैं, तो कई बारी हमारी आपस में नहीं बनती है, ठीक है। लेकिन हमें ये समझना कि हमारी आपस में ना भी बने, लेकिन फील्ड में जब हम हैं तो हम लोग सिमिलर हैं। हम लोग क्रिकेटर हैं, हम लोग बॉलर हैं या बैट्समैन हैं या विकेट कीपर हैं या फील्ड प्लेयर्स हैं, ठीक है। तो उस दौरान हमारी दिमाग जो हमारा सोच है वो मैनेज होता है, सेम रहता है, उसकी गारंटी नहीं होती है। तो इसीलिए एज अ टीम लीड अगर आप बात कर रहे हो, या फिर हमारे जो ट्रेनर्स यहाँ पे होंगे जो लीड करते हैं एक टीम को, उनका इम्पोर्टेंट काम ये है कि हम 4-5 टेस्ट कराते हैं। और वो 4-5 टेस्ट में हमें ये चीज समझ में आता है कि कुछ लोग जो हैं, जैसे मेरे में एक अच्छी चीज है कि मुझे देखकर समझाना ज्यादा पसंद है। मैं आप लोगों को देख पा रही हूँ तो मैं समझा सकती हूँ कि अच्छा मैं ये बात कर रही हूँ। कुछ लोग कैमरा ऑफ करके सुन के भी समझ पा रहे हैं, और कुछ लोग टच के बिना 1 to 1 बैठ के नहीं समझ पा रहे, है ना। तो सब लोग डिफरेंस रखते हैं। कुछ लोगों का विजन बहुत अच्छा है, कुछ लोगों का ऑडिटरी बहुत अच्छा है, और कुछ लोगों को टच की जरूरत होती है ना। तो हम जो है एज ऑफ नाउ हमारे पास सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म है, वो है विजन और ऑडिटरी का, है ना। काइनेस्थेटिक जो हम प्लेटफॉर्म पाना चाहते हैं वो तब हो सकता है जब एक पैंडेमिक हटेगा, यहाँ से कोविड की प्रॉब्लम्स कम होंगी, हम तब फेस टू फेस बैठ के डिस्कशन कर सकते हैं और ये चीज क्रिएट कर सकते हैं कि टीम बिल्डिंग में हमको पहले ये समझना और रिस्पेक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम सारे लोग दुनिया में सब अलग अलग हैं। अब आपस में आप भाई बहन देखो, आप सब अलग अलग हो, भले ही माँ बाप सेम हो हमारे, तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि टीम में जो 15-20 लोग होते हैं उनके सबके साथ हमारी बनती हो। लेकिन सबके साथ ना भी बने, लेकिन जब हम फील्ड में खेलें तो हमारा दिमाग सिर्फ एक चीज पे फोकस करना चाहिए, वो है हमारी क्रिकेटिंग। बस अगर हम इस पे फोकस कर पाए और हम समझ पाए कि अगर मैं इस चीज में खराब हूँ, मैं दूसरे को ये मौका दूं कि वो करे, तो वो चीज में परफॉर्मेंस बेटर होने के चांसेस रखता है। तो आपको एज अ टीम लीड क्या करना है, एज अ साइकोलॉजिस्ट तो हम करते ही हैं कि हम टीम को इकट्ठा करके वी हैव सेशंस ऑन दीज, तो पर एज अ टीम लीड आपको अभी क्या करना होगा, इकट्ठा करके इन सब से बातें करनी पड़ेंगी, सॉर्ट करने पड़ेंगे इश्यूज। 1 to 1 सॉर्ट नहीं करना है, लेकिन ये समझाना जरूरी है कि हम सब में डिफरेंसेस ओपिनियन के हो सकते हैं और हमें वो रिस्पेक्ट करना है, और वो रिस्पेक्ट करने से टीम आगे बढ़ेगी। Jasmine, Question, I have a practical question. Yes. अभी के टाइम में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है बॉयज के साथ, दैट इज मोबाइल एंड सोशल नेटवर्क। इवन फ्यू ऑफ देम आर ट्राइंग कि मैं कम से कम मोबाइल यूज करूं या सोशल नेटवर्क से दूर रहूं, बट ये एक टाइप का इट्स लाइक एन एडिक्शन। सो कैन यू गाइड और बॉयज की वो लोग कैसे मोबाइल से खुद को दूर रख सकें और सोशल मीडिया से? एब्सोल्युटली, ठीक है। हमारे उसमें एक ये होता है कि हम एंकरिंग करते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या करते हैं कि हमें जैसे पता है, मान लो मुझे बहुत सारी चीजें पता है कि ये मोबाइल मेरे लिए सही नहीं है, ठीक है, लेकिन हमारे पास दिमाग में पूरे दिन बड़ा फ्री टाइम है, तो मेरे पास क्या काम है, इंस्टा खोला और अपना व्हाट्सएप चेक करा और कुछ ना कुछ यहाँ पे चेक करना है, ठीक है, लगातार चेक करना है। तो उसके चक्कर में क्या होता है,
कि जब हम ये चीज नहीं समझ पाते कि हमारा जो ये पूरा दिन का टाइमिंग शेड्यूल अगर सेट नहीं है तो हम उससे जरूर परेशान हो सकते हैं। तो हमारे पास अगर वो शेड्यूल प्लान हो, अगर वो शेड्यूल प्लान हो और अगर हमारी वो कमिटमेंट रहे कि हमको दिन में 5 मिनट या 10 मिनट से ज्यादा एक बार में अपना मोबाइल नहीं टच करना है, और अगर हम टच करते हैं तो उसका क्या इफेक्ट हम पे होने वाला है वो आपको पता होना चाहिए। सी, मैंने ये चीज डिस्कस करी थी कि सोशल मीडिया के प्रॉब्लम्स क्या होते हैं। हम जब सोशल मीडिया बहुत ज्यादा देखते हैं, मान लो मैं लगातार अपना इंस्टा देखती चली जाऊं, तो मैं क्या करूंगी, मैं स्क्रॉल करती जाती हूँ, ये देखा फिर ये देखा फिर ये देखा, लेकिन इसमें मैं सिर्फ ये देख रही हूँ कि दूसरे ने क्या किया, इसमें मैं ये नहीं देख रही कि मेरा कहाँ पे मेरा योगदान है या मैंने बेनिफिट किया। अगर मैं अपनी वीडियो देख रही हूँ, मैं समझती हूँ कि मेरे को अकम्प्लिशमेंट फील होगा, ठीक है? लेकिन आप लगातार कई और लोगों की वीडियोस देख रहे हो, अपना टाइम स्पेंड कर रहे हो, तो उससे सिर्फ अग्रेशन बढ़ता है, नेगेटिव फीलिंग ज्यादा से ज्यादा बढ़ती है। तो आप लोग सब इतने मैच्योर हो इस टाइम पे, और देखो ये एक करियर का स्टेक होता है जहाँ पे अगर आप इस टाइम पे करियर को अगर आप नहीं देख पा रहे हो, नहीं मैनेज कर पा रहे हो, तो फिर आगे आपके पास चांसेस जो है बहुत कम हो जाएंगे, बहुत कम। तो आपको पढ़ाई में घुसना पड़ेगा, आपको परफॉर्मेंस करना पड़ेगा, आपके लिए डिफिकल्ट होगा। एटलीस्ट ये क्रिकेट एसोसिएशन ने आपको मौका दिया है, जो आपकी हॉबी है, आपका पैशन है, उस पे हम फोकस करें, और इतना फोकस करें कि आप उसी में ही पैसा कमाओ, उसी में ही नाम कमाओ, हर चीज, और फिर इसमें आप सिर्फ अपनी फोटोज देखोगे। बट यू नीड टू अंडरस्टैंड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम अगर मैं इसमें टाइम ज्यादा दूंगी और मैं अपने पढ़ने में अपना मुझे जो करना चाहिए, जो मैंने कमिटमेंट लिखा है बड़ा बड़ा अपने रूम में मेरे पीछे, तो वो कहाँ है? अगर मैं अपने कमिटमेंट में नहीं टिक सकती तो मैं एक क्रिकेटर बनने लायक नहीं, क्योंकि क्रिकेट में कोई भी गेम में आपके लिए कमिटमेंट, कंट्रोल, कॉन्फिडेंस और कंसंट्रेशन की बहुत मायने रखता है। अगर ये चार चीजों पे आप नहीं अड़े रह सकते, इन चार चीजों पे आपको अटल रहना ही पड़ेगा। इसके बिना आपके पास अपॉर्चुनिटी नहीं आने वाली। ये अपॉर्चुनिटी, ये प्लेटफॉर्म अभी आपको मिला है तो आप कर पा रहे हो कि ठीक है थोड़ा बहुत टाइम हमने इसमें दे दिया, लेकिन इससे नुकसान सिर्फ एक है कि आपका गुस्सा ज्यादा बढ़ता है। अगर आप पॉर्न देखते हो या अडल्ट चीजें देखते हो, उससे क्या होता है, आपका वायलेंस, आपका अग्रेशन इतना ज्यादा बढ़ता है कि आपका परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएगा। और एक और चीज, क्योंकि हम आज बात कर रहे हैं, तो मैं एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट रखती हूँ और मुझे लगता है हमें इस पे डिस्कशन करना चाहिए आगे, कि हमारे पास मीडिया देखने का अपॉर्चुनिटी है, पर हम मीडिया में क्या देखते हैं। अगर वो अडल्ट चीजें हैं और हम अडल्ट चीजों में हम घुसते हैं, हम दिमाग लगाते हैं, उससे हमारा बायोलॉजिकली परफॉर्मेंस लो हो जाता है। अगर हम चाहें तो वी विल डेफिनेटली कीप अ सेशन ऑन दैट इज वेल, लेकिन अभी आपको सिर्फ ये समझना जरूरी है कि अगर हम अपने कमिटमेंट पे अड़े नहीं रह सकते, अगर हम अपने कंट्रोल नहीं रख सकते, सेल्फ कंट्रोल जो इम्पोर्टेंट है, हमारा एक शेड्यूल फिक्स्ड है कि हमें ये करना है, और इस दौरान अगर हमको पता है कि इस दौरान हमें अपना मोबाइल नहीं टच करना है, तो ना करना बेटर है, क्योंकि उसी के वजह से हम कई सारी चीजों में प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। आपको नहीं पता चलता है, धीरे धीरे करके आपके माइंड में नेगेटिव एटीट्यूड आ जाता है, नेगेटिव थॉट्स आ जाते हैं, कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, और बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन के इश्यूज हो जाते हैं। सो यू हैव टू सी, हम आपको बहुत आइडियाज दे सकते हैं, बहुत थ्योरीज दे सकते हैं, हम आपको समझा सकते हैं, लेकिन उसको इस्तेमाल करना, इम्प्लीमेंट करना आपके हाथ में है। अगर आपसे इम्प्लीमेंट ना हो तो वो हमारे हाथ में, हम आपके पीछे लगे, आपकी मदद करें, हम 24 घंटा लगातार ट्रेनिंग में रहें, हमको क्या करना है वो हम करेंगे। लेकिन एज एन इंडिविजुअल अगर आपको कुछ करना है अपनी जिंदगी में, अगर आपको क्रिकेटर बनना है, वो मेरे लिए नहीं है, वो राजेश सर के लिए नहीं है, रॉबिन सर के लिए नहीं है, पंकज सिंह के लिए नहीं है, वो सिर्फ आपको अपने के लिए है। आप अपना नाम कमा रहे हो, वो कैसे कमा रहे हो आपको पता है। तो आपको एज अभी के अभी आपको डिसाइड करना है कि मेरी अगर कमिटमेंट है कुछ करने की, तो मैं उस पर अड़े रह सकता हूँ कि नहीं, वरना टाइम नहीं वेस्ट करना है एकदम, क्योंकि सरकार इसमें बहुत पैसा लगाती है। या Hello. पूछिए, गो अहेड पूछिए। Very good afternoon, ma'am. Good afternoon. This is Ayush Loharuka. I'm an under 19 player at Bihar Cricket Association. Wonderful. Ma'am, my question is like I have faced this problem since like my childhood only.
My question is regarding confidence and overconfidence. Like, I've always heard there is a very thin line between confidence and overconfidence. So, ma'am, I'll explain you my scenario. Like, if I have a feeling today that I'm gonna score century in the next match, and if I share that feeling that I'm gonna score a century in the next match, if in case I succeed, so everyone would be like, you're a very confident player, and everyone will like, he was very confident. But in case if I don't succeed, I get out on 10, I get out on 20, I get out on duck. So everyone would be like, he was very overconfident. So ma'am, how to tackle that? Like it's as confidence is very important in our sport. And as it is said, like Michael Phillips has also, when he won maximum number of gold medals, उससे पहले he said in the media only that I'm going to win maximum number of gold medals. तो अगर मैम वो नहीं जीतता तो वो तो लोग बोलते कि बहुत ओवर कॉन्फिडेंट है, ये पहले कैसे बोल सकता है, बट वो जीत गया तो एवरीवन इज लाइक वो कितना कॉन्फिडेंट है. मैम, हाउ टू टैकल दिस थिंग, लाइक हाउ टू अंडरस्टैंड व्हाट इज कॉन्फिडेंस एंड व्हाट इज ओवर कॉन्फिडेंस? See what Good happens. question. सिर्फ कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस की बात नहीं है. हम अपने गेम को पिचिंग कैसे करते हैं, स्टार्ट कैसे करते हैं, उसमें भी बहुत फर्क पड़ता है. जैसे माइकल फेल्प्स की एक फेमस वो है, वो क्या करता है कि ही लिसन्स टू अ लॉट ऑफ म्यूजिक, राइट आयुष? तो वो क्या Yes, करता है, ma'am. Yes, ma'am. मतलब गेम से पहले म्यूजिक सुनता है और अपने मन को एकदम शांत कर लेता है. ठीक है, एक चीज है कॉन्फिडेंस होना. उसने कह दिया कि मैं जीतूंगा गेम, मैं बिल्कुल जीतूंगा गेम, लेकिन Yes, ma'am. उसने अपने मन को शांत भी रखा है. समझ रहे हो? उसने अपने मन को शांत कैसे रखा? सेल्फ टॉक और गाइडेड इमेजरी से. उसका गाइडेड इमेजरी क्या है? म्यूजिक लगा के करना. दूसरा एग्जांपल दूंगी, उसेन बोल्ट जो है बहुत अच्छा रनर है, आपको पता होगा, अफ्रीका Yes, का, ma'am. है Yes, ना? ma'am. तो वो बिगनिंग ऑफ द गेम में क्या करता है, ये Yeah, देखा he है said. आपने, है ना? ही ऑलवेज डज दिस. एंड व्हाट इज दिस? Yes, ma'am. Celebrate कर लेता पहले. एग्जैक्टली, वो उसका एक तरीका है दैट आई हैव टू विन, आई हैव नो अदर ऑप्शन, दिस इज द ओनली वे दैट आई हैव टू विन. ठीक है, ठीक है. तो उसमें क्या है कि आपको सिर्फ ये नहीं बोलना है कि कॉन्फिडेंस है और मैं जीत सी. आप अपने को बोलो कि मुझ में कॉन्फिडेंस है, तो आप जीत रहे हो. ठीक है, एक मिनट, जस्ट आप एक मिनट. Yeah, little champion. स्क्रीन बंद कर देती हूँ, बट वैसे बात कर लेते हैं. ठीक है. Yes, I'm sure. आयुष, आपके सवाल पे मैं बोल रही हूँ कि क्या कहते हैं ना कि हर एक बंदे का अपना फर्क होता है कि वो कॉन्फिडेंस कैसे दिखाए. समझ रहे हो? लेकिन वो सिर्फ Yes. कॉन्फिडेंस के साथ नहीं आता, वो इंटरनली प्रोसेसिंग के साथ आता है. वो इंटरनल प्रोसेस क्या है कि उसने अपने मन को इतना शांत कर लिया, इतना प्रैक्टिस कर लिया कि उसको पता है कि आगे जब मैं जीतूंगा तो मैं जीतूंगा ही. ठीक है. Yes, अब ma'am. आपके साथ क्या होता है, देखो, आपने बोल दिया मैं जीतूंगा, क्योंकि वो आपको पता है, आप मेहनत कर रहे हो, आप 24 घंटा उसमें लगा रहे हो, आप सोच रहे हो. ठीक है, लेकिन जब आपने ये बोल दिया तो आप पे ये प्रेशर आ जाता है ना? ये प्रेशर Yes, ma'am. क्या है कि अब मुझे तो, मैंने बोल दिया, अब मुझ पे प्रेशर है ना? अब ये प्रेशर सिर्फ अपना नहीं है ना, प्रेशर आपका क्या है कि मेरे को सुबीर सर का है, मुझे राजेश सर का है, मुझे मेरे ट्रेनर का है, साइकोलॉजिस्ट का है, कि मैंने ये सब बोला है, ऐसा ना हो मेरी बेइज्जती हो जाए, है ना? Yes, ma'am. तो वो बेइज्जती के चक्कर में, प्रेशर में इंसान क्या कर बैठता है कि उसका डिसीजन मेकिंग स्किल 0 हो जाता है. Yes, ठीक ma'am. है, तो आपको सिर्फ अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस पे काम नहीं करना, आपको अपने बाकी सारी चीजों पे काम करना होगा. बाकी सारी चीजों में क्या आता है कि हम अपनी पॉजिटिव इमेजरी, गाइडेड इमेजरी पे फोकस करें, अपने कंसंट्रेशन इश्यूज पे फोकस करें, और ऑटोमेटिकली हमारा जो फोकस है वो एकदम स्ट्रॉन्ग निकल कर आता है बाहर. Sorry to interrupt you, ma'am. या Like I have heard a saying कि अगर आप खुद को बोलते हो कि आप बेस्ट प्लेयर हो तो वो आपका कॉन्फिडेंस है, बट अगर आप किसी और को बोलते हो कि आप बेस्ट प्लेयर हो तो वो आपका ओवर कॉन्फिडेंस है. एग्जैक्टली. So तो वो नहीं करना आपको. देखो, ऑलरेडी एक प्लेयर जो जीत गया, वो कई बार, देखो, कई बार ऐसा भी होता है कि हम कई सारी चीजें, एक बार लॉ ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन भी पता होगा आयुष तुमको, yes, है ना? ma'am. Yes, ma'am. लॉ ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन क्या कहता है कि अगर आप एक चीज को बार बार बोलते रहो, है ना, Yes, ma'am. अपनी Law of जिंदगी में attraction. बोलते Yes, रहो, ma'am. तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है, ऑटोमेटिकली यू फाइंड दैट. लेकिन लॉ ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन में एक और चीज ये है, अगर आपको पाना है तो सिर्फ बोलने से नहीं चलेगा ना,
आपको Yes, हाँ. मेहनत करनी है। अब वो मेहनत आपको कैसे करनी है वो आपको पता है, वो आपको ट्रेनर बता सकता है कि देखो आपको ये करना है, आपको 24 सुबह 4 बजे उठना है, 5 बजे उठना है, आपने ऐसा करना है वैसा करना है। देखो उस पे कंट्रोल सिर्फ आपका है आयुष, ठीक है। हम सोच Yes, हाँ. सकते हैं, प्लान कर सकते हैं, लेकिन उसको आप उसको इम्प्लीमेंट कैसे करते हो उस पे बहुत फर्क पड़ता है। Okay, हाँ. हम्म Yeah. Subir sir, I Thank think you. we should close and we can take questions from boys and we'll forward it to Jasmine. वो बच्चा परेशान भी कर रहा है थोड़ा, तो थोड़ा सा we'll send questions through email or WhatsApp. So now I request you, Subir sir, अपना mic unmute करिए. Subir sir, kindly unmute your mic. Please. Thank you, Robin. We have already crossed the limit. 45 minutes was the plan. It is 1 hour and 15 minutes direct deliberation and 15 minutes extra stay. So 1.5 hour ma'am ka contribution is Bihar cricket ke liye. We will remember for long, ma'am. We are very highly obliged for your all deliberations. We will circulate this video onto our website within 2 to 3 days for benefit of all boys, whosoever he may be, whether he has attended this or not attended this. So this is a very fortunate moment. We have a very good session, this one. Yeah, Robin, Rajesh. Thank you so much, Jasmine. You did it for our association in such a short notice, and we are really looking forward to have you in Bihar Cricket Association further programs. And you have shown what you are capable of, and you have delivered a fantastic session. And thank you so much. So nice of you. Ma'am, one commitment I want. Yes. This 1.5 hour association. We admire you, we love you, everything. So one commitment I require this time. Robin has requested you come, but this is a relationship between Jasmine and Bihar Cricket Association. Yes. So this will benefit the players for long. So whenever we require, we hope you will get your absolutely sir, absolutely. राजेश, आप कुछ बोलिए 2 मिनट बच्चों को और मैम को। जी धन्यवाद सर। सर्वप्रथम तो मैं बहुत स्तब्ध हूँ, बहुत आश्चर्यचकित हूँ मैडम। आपने जो ये 1.25 घंटे का लगभग 70 से 75 मिनट का जो ये क्लास हम लोग को दिया है, सच कहूँ तो आज मैं दिल से बोल रहा हूँ कि मुझे अपने बचपन का याद आ गया, स्कूल के समय का, जो अपने शिक्षक की हर एक बातों को हम लोग एक-एक बातों को बहुत ध्यान से सुनते थे। और आज सच कहूँ तो आपके कहीं भी मैंने ऐसा कोई भी क्षण नहीं लगा जिसमें हम भटक रहे हो। आपके हर एक बातों को हमने खासकर बहुत ही ध्यान से सुना है। मैंने भी। और जी आपने मैडम हमारे बच्चों का सारे जितने भी स्ट्रेस या जो भी मैंने प्रॉब्लम था वो 4 सीप के द्वारा ही बोल के बताकर उनको मेरे ख्याल से सारे को समझ में आ गया होगा, जिसे मैं हिंदी में डिफाइन कर देता हूँ कि इच्छा शक्ति होनी चाहिए। कंट्रोल, उस इच्छा शक्ति को पूरा करने के लिए कंट्रोल होना चाहिए। उस कंट्रोल पे कंट्रोल को नियंत्रण करने के लिए आत्मविश्वास होना चाहिए और आत्मविश्वास के बाद ध्यान केंद्रित करना चाहिए। मैडम एकदम मैंने सिर्फ 1 घंटे के क्लास में मुझे लग रहा है कि जो हम लोगों ने पाया है ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे बच्चों के लिए। अगर इसी 4 को लेकर चले, आपके द्वारा दिए गए आज जो भी ज्ञान हुआ है उसको लेकर अपने आप को अगर तैयार करना शुरू कर देते हो, कोई भी दुनिया की ताकत उनको आगे बढ़ने से रोक नहीं सकती है। और अगर इसी आत्मविश्वास के साथ, अगर इच्छा शक्ति के साथ हमारे बच्चे कल से मैदान में उतरते हैं, तो मैं इतना विश्वास दिलाता हूं कि बिहार क्रिकेट एसोसिएशन आने वाले समय में बीसीसीआई के द्वारा सही बात नंबर 1 पर। राजेश 1 मिनट, सबका अनम्यूट कीजिए। सभी बच्चों का अनम्यूट हो रहा है। एक बार दिल से जो हम लोग पाए हैं अभी 1.5 घंटे में, जास्मिन जास्मिन जास्मिन
होना चाहिए for longer period. Good clap. Good Just session. thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Just Thank you, ma'am, for this session. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Very nice. Thank you, ma'am. So much. You are Lord. A lot of thanks. Thank you, ma'am. Thank you so much. Thank you, ma'am. You were best, ma'am. Yes. Thank you, Jasmine ji. With vote of Thank thanks, you can so we complete the day, Rajesh? Thank you so much, ma'am. Thank you. You rock, ma'am. All blessings to this young little champion which you have hugged just right moment. Thank you. बच्चे को पूरा आशीर्वाद है पूरे बिहार क्रिकेट की ओर से. Thank you so much. Thank you. Thank you.